बच्चों को, चटिया रहे दो बच्चों को, कहाँ दिखा भाई, आग लगा रहे होंगे हमारे लौंडे। नमस्कार नमस्कार। अबे वो लेट ओपी नहीं है, फिर से लेट ओपी लेट ओपी। टाइम देखो, अपनी घड़ी सेट कर लो, जब हम आते हैं तब सही समय स्टार्ट होता है। हाँ देखो लेट ओपी ले, मजे ले रहे हो हमारे। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो। अरे भाई साहब बहुत तेज आ रहा है। अबे लेट ओपी कैसे हो गया लेट ओपी, अपनी घड़ी सही कराओ। हाँ भाई, जहां पर हम आ जाते हैं ना समय वहां से शुरुआत होता है, ठीक है। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो बच्चों सारे लोग? आई होप सारे लोग मजे में हो गए, अच्छे हो गए, ठीक है। अरे वाह, बिल्कुल बढ़िया। पिछली क्लास याद है बेबे? पिछली क्लास की बेबे याद है? हाँ यार, ठीक है, बहुत सही। आपकी खुशियां देख के ना एक स्माइल ही आ जाती है। लोग कहते हैं भाई तुम गजब ही स्माइल करते हो। मैंने कहा यार नौटंकी ऐसी चल रही होती, हम क्या करें। जितने हम नौटंकी उतने बच्चे नौटंकी। बहुत सही, ठीक है। तो काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर पिछली क्लास थोड़ी सी तेज थी, कुछ कुछ चीजों आप लोगों ने टेलीग्राम पे डाले। मैंने कहा था मैं टेलीग्राम जरूर देखता रहता हूं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी डाउट्स हम बताएंगे, लेकिन अभी जो मेजर डाउट आए कहाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास हम लोग पीछे से रिवाइज करेंगे, कुछ कुछ चीजें अलग तरीके से पढ़ेंगे, कुछ चीजें आप एडप्ट करोगे और आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, मजेदार कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। अरे हमें तो बताइए ये बात। कुछ नया बताओ हमें, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम राजवंश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर नंबर 3 में, जो है कहीं ना कहीं पिछले से रिलेटेड डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। और आप लोगों के कुछ स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, शेक है, पारसेक है, आप टेंशन मत लो भैया। हम आपको, आपने अगर टेलीग्राम पे डाल दिया तो भाई तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है और तुम्हें सारी चीजें बताएगा, चाहे तुम कितनी बार पूछो, ठीक है। ये फिर स्टार्ट हो गया बाइसेप दिखा। अबे ये रहा बाइसेप हमारा, ठीक है, पता कर रहे। चलो तो आज का जो हमारे पास, हाँ हाँ ओपी राजवंश सर ओपी, अरे यही तो खुशी होती है हमें। ओके भाई, आग लगा दी तुम लोगों ने, लौंडे को खुश कर दिया है, इलॉन मस्क। हाँ, तो आज की क्लास जो है तुम्हारे स्मार्ट से सर तुम्हारे लिए लेके आए हैं वो है, पहले हम लोग देखेंगे अपना पिछली क्लास का रिवीजन, फिर डायमेंशन में थोड़ा सा आगे खिसकेंगे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड डायमेंशन जो हम लोगों ने पढ़ी है थोड़ी बहुत उसको देखेंगे। और मैंने कहा था आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी सारी जो डायमेंशन थी हमारे पास, कतई बहुत सारी भर भर के एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस देख लिए होंगे, ठीक है। टेबल देखा, 4-5 पन्ने तक टेबल चल रहा है। मैंने कहा था इस चैप्टर का जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस के फॉर्मूलों से निकल के आता है, ठीक है। तो मैं आज आपको मदद करूंगा कैसे यहां पर चार्ट, मैंने कहा था ना कि मैं एक क्लब करके लाया हूं, मैक्सिमम सारे डायमेंशंस को एक साथ रख के हम लोग उनको पढ़ लेंगे। और जैसे ये चार्ट लिखा है उसको चार्ट जाना, ठीक है। क्या करना है? चार्ट जाना है, ठीक है, तभी होएगा क्वेश्चन। और मैंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो पिछली वाली डीपीपी थी, आज की डीपीपी मतलब आज की क्लास खत्म होने के बाद जो पहले आपको डीपीपी मिली है अब उसको लगाना, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े से तंग कर रहे थे तो वो अब होने स्टार्ट हो जाएंगे और डिस्कशन तो होएगा ही, कुछ होमवर्क भी आज हम देंगे, ठीक है। तो हमारे पास मैंने पिछली क्लास में एक फास्ट रिवीजन हो जाए हाँ या ना, एक फास्ट रिवीजन थम्स अप या थम्स डाउन, फास्ट रिवीजन हो जाए हाँ या ना, कुछ एडिशनल पॉइंट के साथ रिवीजन हो जाए हाँ या ना। बेटा टेलीग्राम का लिंक अगर आप ऐप में जाओगे जो आपका अर्जुन जेई का है, उसमें मोटिवेशन और आखिरी करके जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और मोटिवेशन का जो है उसमें लिंक दे रखा है, उसमें आप कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। हम वहां पे सब लोग मिलेंगे, अप या डाउन, अप या डाउन, एक फास्ट रिवीजन कुछ एडिशनल चीजों के साथ। अरे वाह, अरे वाह बेटा, जो जो रैंक निकालेगा इन थम्स अप की जगह पर ना थम्स अप पिलाई जाएगी तुम्हें, ठीक है। कॉलेज में जाके कुछ और पी लेना, लेकिन यहां पर हम तुम्हें थम्स अप जरूर पिलाएंगे, ओके। हाँ बेटा, हम लोग एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज जरूर करेंगे। तो बेटा अब अपनी होल्ड को मतलब चैट को थोड़ा सा रोक लो और भाई और बहनों थोड़ा सा अपना ध्यान यहाँ पे लगाना, ठीक है। कोशिश करना मैक्सिमम रिकॉल करो, मैक्सिमम जितना चीजें रिकॉल कर पाओगे उसको करना। मैं कुछ थोड़े थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि हो सकता है किसी को उस तरीके से समझ आ गया, किसी को नहीं आया हो, ठीक है, फॉर श्योर हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें एडअप होंगी, कुछ चीजें जिनको है कि सर हमें तो आता है क्यों रिवाइज करा रहे हो, क्योंकि मैं एडिशनल चीजें भी कुछ आपको दूंगा जो आपको काम आएंगी। तो होल्ड योर चैट एंड नाउ लिसन।
बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करी थी, तो मैंने कहा था कि भाई सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास दो टाइप है, ठीक है, दो टाइप की सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी। तो पहली थी हमारे पास एक एंगल और दूसरा था हमारे पास, अगर हम लोग देखें, सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको यूज करके हम लोग सारी चीजों को हम लोग बता सकते थे, सारी चीजों के फॉर्मूले हम लोग निकाल सकते थे। फंडामेंटल इसीलिए था कि उनको स्पेसिफिकली अलग तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन करा, वो 7 थी, ठीक है। बची कुची सारी की सारी हमारे पास क्या थी, बची कुची सारी की सारी हमारे पास डिराइव्ड थी, ठीक है। सप्लीमेंट्री होता क्या है कि आपका कुछ बेस है उसको कुछ सप्लीमेंट कर दिया, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सर आपने बॉडी बनाई होगी तो पक्का सप्लीमेंट खाए होंगे, है ना। सप्लीमेंट मींस नॉर्मल डाइट के साथ मैंने कुछ एडिशनल चीजें ली, ठीक है, प्रोटीन लिया, अमीनो लिया, जो भी लिया, ठीक है, दैट इज सप्लीमेंट्री। तो उसी तरीके से हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो फंडामेंटल और डिराइव्ड के साथ, फंडामेंटल और डिराइव्ड के साथ दो यूनिट्स थी हमारे पास, विच इज एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल को डिनोट करते हैं बेटा थीटा से और सॉलिड एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। एक नादान से बालक ने मेरे को बोला कि सर ये तो ओम है। अबे ओम रेजिस्टेंस का सिंबल है, तो सिंबल तो किसी चीज का भी हो सकता है ना, ठीक है। तो वही ओमेगा हमारे पास यहां पे सॉलिड एंगल का भी सिंबल है, ठीक है। वो कह रहे ये तो यूनिट है ओम की। अरे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज OHM, ओम्स, उसको डिनोट करते हैं ऐसे, तो दैट डज नॉट मीन सॉलिड एंगल ओम हो जाएगा, नहीं रहे, ठीक है। सिंपल सी चीज, ये एक हमारे पास सिंबल है, ओके। जब हम लोगों ने एंगल की बात करी थी तो मैंने कहा था बेटा आओ हम लोग इसमें अलग अलग से देखते हैं। तो पहले एंगल को रिवाइज करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि हमारे पास जो भी ये सर्कल है, देख रहे हो, कंपास की जरूरत ना है हमें, ठीक है, परफेक्ट बनाता है तुम्हारा भाई। तो हमारे पास इस सर्कल की बात करें बेटा तो हमारे पास पूरा जो ये एंगल होता है, ठीक है, दैट इज 2 पाई रेडियंस। अब हम लोग एंगल को रेडियंस में लेके चलेंगे, 2 पाई रेडियंस हमारे पास, ठीक है, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 360 डिग्री। और मैंने कहा था एक चीज आप ये भी याद रख सकते हो कि हमारे पास 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। कुछ बच्चों ने पूछा था सर इसकी जरूरत क्या पड़ेगी। इसकी जरूरत यह पड़ेगी क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, कुछ बच्चों को था सर बेसिक मैथमेटिक्स तो कराई नहीं, इसके बाद कराएंगे, ठीक है। जब जरूरत आएगी तो उससे पहले हम लोग जरूर कराएंगे। उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक सब रहेगा, टेंशन ना लो। तो हमारे पास कई ऐसे फिजिक्स में रिलेशंस रहेंगे, ठीक है, जहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जरूरत पड़ेंगी, तो वहां पर हमें एंगल को रेडियंस में ही डालना है, एंगल को रेडियंस में ही डालना है, ठीक है। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस की बात करी थी। अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि अगर हम लोग इसका एक सेक्टर ले लेते ऐसे, ठीक है, किसी एक नॉर्मल एंगल थीटा का, ठीक है, तो उस नॉर्मल एंगल की अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास जो जनरल एंगल है इसके लिए कि ये रेडियस r है और ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। तो इनके बीच का एक रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। यहां पर मैंने कहा था अगर आप यूनिट के हिसाब से जाओगे नॉर्मल, तुम कहोगे सर आर्क लेंथ, ये भी लेंथ है तो मीटर्स में होगी, तो इसका भी यूनिट मीटर में है, रेडियस भी मीटर में, तो कट जाना चाहिए, तो यूनिट लेस आना चाहिए। तो मैंने कहा था याद रखना, ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्टली पूछा हुआ है कि एंगल का यूनिट होता है या नहीं। कुछ बच्चे यहां से जो निकालते हैं उनको लगता है नहीं होएगा, यूनिट लेस आएगा, बट दिस इज रॉन्ग। इट हैज अ यूनिट, इट हैज अ यूनिट कॉल्ड रेडियंस, ये हम लोगों ने बात करा था, ठीक है। इट हैज अ यूनिट कॉल्ड रेडियंस, डिग्री नहीं रेडियंस, ठीक है। इस रिलेशन का फायदा क्या है, इस रिलेशन का फायदा ये है, अब जिन लोगों को लग रहा है ना कि इसकी जरूरत क्या है, जरा अगर आपके पास कैलकुलेटर हो, आप sin 30 की वैल्यू निकालोगे तो आपके आनी चाहिए थी हाफ, है ना, sin 30 की वैल्यू हाफ आनी चाहिए थी। अगर आप कैलकुलेटर में अगर इस चीज को डालोगे ना sin 30, ठीक है, रेडियंस में, अगर आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर रहे हो तो नॉर्मल अगर आप sin 30 निकालोगे तो हाफ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप sin π/6 डालोगे तब हाफ आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कैलकुलेटर में डाल के चेक कर सकते हो, तो क्योंकि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी हैं ये अपना एंगल रेडियंस में मांगता है तुमसे, सीधे 30 लिख दोगे तो आंसर नहीं आता, ठीक है, जब तक आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो उस चीज को। तो बेसिकली ये रिलेशन हमारे पास एंगल्स निकालने के लिए काम आएगा। फॉर एग्जांपल
हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है, हमारे पास 30 डिग्री, हमारे पास 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस टाइप के अगर आपको एंगल्स निकालने हैं तो आप यहां से निकाल सकते हो। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 60 डिग्री के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 60 इंटू हमारे पास 60 इंटू हमारे पास कितना था, पाई बाय 180, ठीक है, तो ये आ जाता है पाई बाय 3, ओके। 30 डिग्री के लिए अगर आपको निकालना है तो 30 इंटू पाई बाय 180, यह आ जाएगा पाई बाय 6, ठीक है। 45 के लिए निकालना है तो 45 इंटू पाई बाय 180 हम लोग करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, पाई बाय 4, ठीक है। 90 के लिए करोगे तो 90 इंटू पाई बाय 180, तो ये इसका रेडियंस आ जाएगा पाई बाय 2। तो आपको कहीं पर भी ऐसे एंगल दिखेंगे तो चमक जाना चाहिए कि हमारे पास ये रेडियंस में एंगल दे रखा है, ठीक है। तो आपको कन्वर्जन आ गया, और ये वाला रिलेशन हम लोग यूज करेंगे बाद में बहुत ज्यादा, अरे बहुत ही ज्यादा यूज होएगा। अलग पांडे सर को बुलाओ, अलग पांडे सर गए कहां है तो यहीं पर कहां पे बुलाए बे सर, पाई बाय 6 कहां से आया, कहां पर पाई बाय 6 आ गया, ठीक है। अरे काट दो ना इसको यार, खचक खचक 3 6, तो पाई बाय 6 आ गया, कहां से, और क्या पंगा है, ठीक है। पू बाय 2, पू बाय नहीं बेटा, पाई पी आई लिखो, पू क्या होता है बे, हाँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने इसके बारे में ये बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट वाज सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल जो हम लोगों ने देखना था। मैंने कहा था कि जो सॉफ्टी होती है या जो हमारे पास आइसक्रीम होती है, अगर मान लो इस टाइप से कोन है, ठीक है, तो कोन के बिल्कुल एपेक्स, इसको कहते हैं बेटा एपेक्स ऑफ अ कोन, ऑफ कोन, ठीक है। इस कोन का यहां पर एक एंगल होता है विच इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। इसको डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। सर व्हाई इट हैज अ यूनिट, बेटा लॉजिकली समझो यार, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर यूनिट नहीं होगी तो आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से। अगर मैं लेंथ की यूनिट मीटर नहीं रखता, टाइम की यूनिट सेकंड नहीं रखता, तो मैं उनको डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, एक कॉमन सेंस लगाओ तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ रहे एरिया वाले पे भी 3D फिगर, तो ये आपको कहां मिलता है, इसको अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। तो पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, दिस सॉलिड एंगल ओमेगा इज गिवन बाय, जो भी ये एरिया है, ठीक है, एक्चुअली में ये एरिया थोड़ा सा कर्व में होता है, ये वाला एरिया ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन, ठीक है, दिस इज द रिलेशन। तो अगर हम लोग बात करें ओमेगा की, तो इसकी भी यूनिट अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल तरीके से नहीं मिलेगा, नॉर्मल तरीके से तो भगवान भी नहीं मिलता, तो ये कहां से मिल जाएगा, ठीक है। एरिया बाय आर स्क्वायर, एरिया की भी यूनिट मीटर स्क्वायर में आएगी, रेडियस का भी स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट होके जनरली बच्चों को लगना चाहिए कि ये यूनिटलेस होता है, लेकिन कई बार पास्ट ईयर्स में आपको मिलेगा दिस इज नॉट यूनिटलेस, इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियंस। क्या होती है रे, स्टीरेडियंस, ठीक है, ये हम लोगों ने बात करा। अच्छा, अगर हम लोग सॉलिड एंगल निकाल के देखें तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बेटा एक हेमिस्फेयर की बात करी थी, ठीक है, एक कटोरी को, ठीक है। सर एरिया किसका होगा, एरिया इस वाले एरिया का, एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये वाला, जैसे आपके पास सॉफ्टी होती है तो ऊपर वाला एरिया होता है ना, ये वाला जिसको मैं व्हाइट से कर रहा हूं, ये वाला एरिया की बात हो रही है ये, ठीक है। कोई पंगा, कोई पंगा, स्टीरेडियंस बेबे, स्टीरेडियंस, हाँ इसकी स्टीरेडियंस रहेगी। अब जरा देखो, तो हेमिस्फेयर का अगर मैं यहां पे सॉलिड एंगल निकालूं ओमेगा, तो ओमेगा आएगा, मैंने क्या कहा, ये वाला जो एरिया है इसका एरिया ये बन जाएगा ना यार पूरा। एक बच्चे ने लिखा सर एरिया तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 होना चाहिए। अबे हेमिस्फेयर का सर्कल थोड़े ना है, ये हमारे पास हेमिस्फेयर है रे छोरा, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का टोटल एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो वही तो रखना है, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्टीरेडियंस, इक्वल टू 2 पाई स्टीरेडियंस, ओके, बहुत सही। अगर हम लोग सॉलिड स्फेयर की बात करें बेटा, एक सॉलिड स्फेयर के सेंटर पे, अच्छा जैसे आपने क्रिकेट बॉल देखी होगी लेदर वाली, अगर उसको कभी फाड़ के देखा हो तो अंदर एक कॉर्क की बॉल निकलती है, मतलब बिल्कुल सॉलिड सी बॉल निकलती है,
दैट इज बेसिकली द 3 डायमेंशनल एंगल। अगर तुम ध्यान से देखो, उस क्रिकेट बॉल का अंदर पे जो सॉलिड सा एक पार्ट निकलता है, जैसे गोल्फ की बॉल होती है वैसा निकलता है काले कलर का, तो दैट इज बेसिकली द 3 डायमेंशनल एंगल। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो ओमेगा आ जाएगा बेटा, ये स्फेयर है, स्फेयर, सर्कल नहीं है। अब स्फेयर को यहां पे कैसे बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये स्फेयर है, स्फेयर, और स्फेयर का एरिया होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया। तो यहां पे सॉलिड एंगल निकालोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाँ या ना बेटा, 4 पाई टी रेडियन। अरे बोलो रे, समझ आया, हाँ या ना। अब थम्स अप या थम्स डाउन, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, थम्स अप या थम्स डाउन। अरे बोलो रे छोरा, डेरिवेशन, अबे डेरिवेशन तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन चाहिए जिस समय डेरिवेशन कराएंगे तो उस समय कहोगे सर मत पढ़ाओ। बच्चे इतने शैतान होते हैं, जब उनको नॉर्मल मेन चीजें बताओ, सर ये कहां से आया, जब बताओ कहां से आया, सर मत बताओ। ठीक है, डेरिवेशन बेटा, जहां पे डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा, ठीक है, मेरे पे विश्वास रखो, भले ही शक्ल विश्वास वाली नहीं है लेकिन विश्वास रखो। ठीक है, लव यू टू बेटा, बिल्कुल जोश के साथ खुश रहो यार, खुश रहो। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, अपन लोग पढ़ते रहेंगे। थम्स अप, बहुत सही, बहुत सही। अब आओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिन्होंने ये कल समझ लिया था अब जरा समझना। एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा जो याद रखना है, ये HCV में, HC वर्मा में यूज होता है। IIT के जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं यूज करूंगा। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन plane angle theta and omega. There is a relation between plane angle theta and omega. क्या होता है, ठीक है, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, मैं यहां लिख देता हूं, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सर तो फिर ये सिलेबस में क्यों है बेटा? कन्वेंशनल तरीके से IIT का जो मैं कह रहा हूं, HC वर्मा और IIT का जो क्वेश्चन IIT में पूछा जा चुका है, उसको नॉर्मल तरीके से जब आप करोगे तो बहुत लेंदी जाता है। लेकिन जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं ये पढ़ाया जाता है बीटेक के फर्स्ट ईयर में, ठीक है, मतलब इसकी जो डेरिवेशन की आप बात कर रहे हो बीटेक के फर्स्ट ईयर में। लेकिन अगर हम लोग उस फॉर्मूले को सिर्फ यूज कर लें तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर हमारे पास मान लो एक प्लेन एंगल है इस टाइप से थीटा, ठीक है, अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट, शक्तिमान देखा है, ठीक है, शक्तिमान क्या करता था, एक उंगली ऊपर उठाता था, गोल गोल घूमने लगता था ना, वैसे ही समझ लो हम लोगों ने ये कहा ये है प्लेन एंगल, एक ट्राइंगल है उसका प्लेन एंगल। अगर मैं इसको गोल गोल घुमाने लगूं तो ये वाला ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे घूमेगा, हाँ या ना। देखो जब तक हम तुम्हारा वो पढ़ते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, नहीं, अब आएगा रिलेशन, ठीक है, थीटा इक्वल टू ओमेगा का नहीं बेटा, थीटा प्लेन एंगल में उसको 3 डायमेंशनल लेके जाना है, इतना आसान नहीं है। मौज, अरे मौज कर दी छोरा, मौज, हाँ। ठीक है, ओके। अब जरा देखो, अब देखो भाई, तुम्हारा भाई आग लगाएगा। ये था हमारे पास जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, इस टाइप से एक प्लेन एंगल है जिसका ये वाला एंगल होगा हमारे पास थीटा। अगर मैं इसको ऐसे गोल गोल घुमाने लगूंगा तो सॉफ्टी का स्ट्रक्चर आ जाएगा, कौन बनेगा, है ना। अब ये तुम्हें फील करना है, अगर मैं इसको गोल गोल घुमाऊंगा, इस टिप को देखो, ये टिप ऊपर से एक सर्कल घूम रहा है, तो एक धीरे धीरे अगर मैं इसको बहुत तेजी से घुमाना स्टार्ट करूंगा तो एक कोन बना देगा। मींस व्हेन अ प्लेन एंगल थीटा इज रोटेटेड, ठीक है, वी गेट सॉलिड एंगल, हाँ या ना, समझ आया। पहले ये बताओ कि अगर मैं इसको बेटा ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना स्टार्ट करूंगा तो एक कोन बनना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? अरे बोलो पहले, समझ रहे हो, हाँ या ना, कि प्लेन एंगल को गोल 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 घुमाने पे हमारे पास कहीं ना कहीं सॉलिड एंगल बनेगा, ठीक है। अब ये चीज पहले तो मेरे को ये बताओ, फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, फिर मैं फॉर्मूला बताऊंगा, हाँ या ना, हाँ या ना। नहीं बेटा, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री नहीं, 360 डिग्री एक प्लेन में होता है, यहां पर 360 डिग्री, ठीक है। जब हम पेपर पे बनाते हैं तो वो 360 डिग्री होता है, लेकिन अगर मैं 3 डायमेंशनल बॉल की बात करूं, फुटबॉल जैसे देखा जाए फुटबॉल, तो वो 3 डायमेंशनल, उसका एंगल होता है 4 पाई टी रेडियंस, ठीक है, समझ आया। तो अब बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। तो देयर इज अ रिलेशन, इस थीटा की वजह से जो ओमेगा जनरेट हुआ, देख रहे हो, थीटा को गोल गोल घुमाने की वजह से जो ओमेगा बना, ओमेगा होता है 2 पाई
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब दिस इज फॉर, मैं कह दूंगा एडवांस के क्वेश्चन में यूज होएगा, ये एडवांस क्वेश्चन का ट्रिक बनेगा ये ट्रिक। अब वही बात है जो आखिरी तक याद करेगा काम आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूं बहुत कम लोग पढ़ाते हैं और बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लेन एंगल से घुमा के अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करता हूं तो वो फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू, देखो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा था प्लेन एंगल, ठीक है, और इसको घुमाने की वजह से जो ओमेगा बना वो ये आता है। अब बताओ ये फॉर्मूला याद रखोगे हाँ या ना? ये फॉर्मूला याद रखोगे हाँ या ना? जिन्होंने पिछला रिवाइज किया था उनके लिए एडिशनल है और ये एडवांस के क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा। उस दिन बोलोगे सर मौज दिला दी मौज, और हम तो दिलाई देंगे, ठीक है। अब बताओ y cos थीटा डेरिवेशन का पंगा नहीं, अभी कुछ नहीं, ये जब आएगा बीटेक के फर्स्ट ईयर में तब पता लगेगा क्यों नहीं क्यों बनेगा। अरे करके देख लो, अभी तो करके दिखाया, अभी तो करके दिखाया। ये देखो प्लेन एंगल है ना, प्लेन एंगल यहाँ पे थीटा है, अगर मैं इसको इस एक्सिस के बाद घुमाना स्टार्ट करूंगा तो कोन ही तो बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये जो एंगल कवर करेगा तो सॉलिड एंगल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा सॉलिड एंगल जो बना, ओके। मेरी बात मानो, डेरिवेशन के बाद सोचो, फॉर्मूला अभी के लिए याद कर लो। कौन से चैप्टर में आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, लव यू बेटा, लव यू टू। आगे बढ़ते, फिर हम लोगों ने करा था लाइट ईयर। हाँ, यहां पे किलोमीटर होना चाहिए था, एक बच्चे ने नोटिस किया था ये चीज, सर ये किलोमीटर होना चाहिए, नो डाउट, ठीक है। तो लाइट ईयर को मैं डिफाइन करूंगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन करूंगा, पार्सेक को डिफाइन करूंगा। ध्यान से सुनना, ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। अगर इसकी डेफिनेशंस बात करी जाए, ठीक है, डेफिनेशंस सीबीएसई में इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा ध्यान से दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। लाइट ईयर ये किलोमीटर में, हाँ भैया किलोमीटर में, ठीक है। बताओ के नहीं लिखा तो आंसर चेंज हो गया, मीटर में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर में 10⁻³ तो 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर्स, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चेंज कर लेना भाई, ठीक है, ओके। तो भाई और भाई ना, अब हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। मैंने क्या कहा कि हमारे पास जो लाइट है, लाइट की जो स्पीड है, लाइट स्पीड वो होती है एग्जैक्ट तो 2.9 समथिंग है, हम लोग अपने कैलकुलेशंस में कभी भी यूज करेंगे तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड लाइट स्पीड, ठीक है। मतलब अरे भैया एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चल रहा? 3 इंटू 10⁸ मीटर चल रहा है ना, एक सेकंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर चल रहा है। अगर मैं इस लाइट को 1 साल तक कह दूं तू चलते रहे भाई, जहां जाना है जा, तू मजे मार मौज मार, तो जितना डिस्टेंस चलेगा, तो मैं यहां डेफिनेशन लिखा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, 1 साल में, ठीक है, इज लाइट ईयर, ठीक है। स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है भैया, हम हरियाणा के स्कूल से पढ़े, हमारे इंग्लिश के टीचर जब इंग्लिश बोलते थे ना तो ऐसा लगता है जंबल वर्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी इधर उधर स्पेलिंग हो तो समझ जाना, राजवंश सर हरियाणा के हैं तो डेफिनेट ये तो बनता ही है, अंग्रेजी तो गलत करेंगे ही ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। 1 साल में, हिंदी में भी बोल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, 1 साल में मतलब लाइट को अगर हम 1 साल तक चलने दें तो कितना दूरी तक वो जाएगा, दैट इज लाइट ईयर, ठीक है। अरे दूसरे के टेक्स्ट पे छोड़ दो रे, तुम मेरे पे फोकस करो। इतना स्मार्ट सर तुम्हारे सामने पड़े, दाढ़ी वाड़ी सेट करके, बाल वाल बना के खड़े हैं, तुम उधर चैट पे ध्यान दे रहे हो, हम देखो हम क्या चिटिया रहे। लाइट ईयर आ गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको इसको हम लोग AU से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में मैंने कहा कि जब हमारे पास सन और अर्थ, सन की बात करें तो सन को मान लो रुका हुआ है, तो जब अर्थ इसके चक्कर काटती है, ठीक है, अर्थ इसके जैसे ही चक्कर काटती है, ठीक है, जैसे कुछ लड़के भी इधर उधर चक्कर काटते हैं, समझ रहे होगे ठीक है। तो जैसे ही अर्थ इसके चक्कर काटती है तो डिस्टेंस अलग अलग होता है, क्योंकि जो ये रास्ता है दैट इज इलिप्स, सर्कुलर नहीं है, ठीक है। इलिप्स में अर्थ कभी पास होती है, कभी दूर 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 दूर, सबसे दूर भी होती है, फिर पास आती है, पास आती है, पास आती है, पास आती है, राइट। तो हमारे पास कहीं ना कहीं डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है वो तो चेंज हो रहा है।
तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वो होता है हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो होता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक बच्चे ने ना, मेरे को याद नहीं है नाम, ठीक है, मैं देख के बताऊंगा, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन टेलीग्राम पे पूछा, ठीक है, कि क्या सर हम लोग लाइट की स्पीड को जानते हैं? जो आपने ये बात बोली, ठीक है, सारी किताबों में सिवाय एच.सी. वर्मा के मैंने मेजॉरिटी बुक्स में ये चीज दिखा है गलत, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है, ये गलत है, ठीक है। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, याद रखना दिस इज द टू वे स्पीड ऑफ लाइट, टू वे स्पीड ऑफ लाइट। जो बच्चे ने पूछा था, नो डाउट बेटा, लाइट की स्पीड हमें नहीं पता है वन वे में, मींस इधर से इधर जाने की स्पीड नहीं पता, लेकिन इधर से इधर और इधर से इधर वापस आने के बाद हमें पता होती है। अब आधे बच्चे खो जाएंगे, समय आने दो, एच.सी. वर्मा के जब हम आखिरी चैप्टर्स करेंगे तो मैं फिर बताऊंगा, ठीक है, समय आने दो, हम दिखाएंगे, ठीक है। और भाई एपिलियन एंड पेरिलियन, अरे वाह लड़का कौन है ये? गोलू है क्या? हाँ गोलू, बहुत सही। पेरिलियन होता है पास वाला पॉइंट, बहुत सही। पेरिलियन, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है, पेरिलियन एंड एपिलियन, ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। जो पास वाला पॉइंट होता है पॉ से याद रहेगा पेरिलियन, और दूर वाला एपिलियन। मतलब डिस्टेंस तो वेरी कर रहा है, डिस्टेंस अर्थ का कभी कभार चेंज हो रहा है, तो एवरेज डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। रिलेटिविटी, बिल्कुल रिलेटिविटी आएगी, ठीक है। जय हरियाणा है, लौंडा हमारे हरियाणा का ही लग रहा है, राइट। वो वर्सिटीएम करके यूट्यूब पे बच्चे ने देखा होगा, बहुत अच्छा चैनल है, मैं बिल्कुल कहता हूं, ठीक है, राइट। तो टू वे स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल ठीक है। पैरेलैक्स आएगा रे, पैरेलैक्स आएगा। राजवंत सर हॉट है, बिल्कुल बेटा, एसी खराब कर दिया मैंने यहाँ पे एसी रोज खराब होता है, जैसे मैं रूम में घुसता हूँ एसी खराब कर देता हूँ मैं राइट, ओके। काफी सारे बच्चों ने वो वीडियो देखा है, माय गॉड, आई लव दिस यार, वेरी गुड, ठीक है। जो टू वे स्पीड ऑफ लाइट है, काफी सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, मींस दे हैव सीन दैट वीडियो, नाइस, ओके। हाँ, तो पारसेक, अब जरा समझना पारसेक क्या होता है, ठीक है। कुछ बच्चे ने पूछा सर इसकी जरूरत क्या है, मतलब इनकी जरूरत क्या है? बेटा मैंने कहा था कि फिजिक्स जब हम लोग डील करते हैं तो आसपास की दुनिया से डील कर रहे हैं, ठीक है। जब मैं चल रहा हूं तो फ्रिक्शन यूज कर रहा हूं, मैं जंप कर रहा हूं तो वर्क कर रहा हूं, मैं काफी देर तक जंप करता रहूंगा तो मैं थक जाऊंगा, ठीक है, तो वर्क हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास, मान लो मैं दौड़ रहा हूं तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, तो थर्मो आ गई हमारे पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो हम लोग फिजिक्स में आसपास की दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अर्थ के आसपास की दुनिया है उसमें डायमेंशन, हमारे पर लेंथ इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो हमारे लिए इतना पंगा नहीं है। लेकिन जब हम लोग स्टार्स की बात कर रहे हैं या गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं, उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हम सेंटीमीटर में थोड़ा ना बता पाएंगे, तो हमें कुछ ऐसे यूनिट्स की जरूरत थी जिनको नापने में आसानी रहे, ठीक है। अरे ये तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मतलब अब आपके पास एक यूनिट बना दी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है सन और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस। अगर मैं बोलूं ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मतलब ये अर्थ और सन का जो डिस्टेंस उसका 2 गुने की बात हो रही है, समझ गए। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं बड़ी यूनिट्स की भी जरूरत है। जैसे हम लोग आगे आएंगे तो फर्मी की बात करेंगे, मैं एक चैट लेके आऊंगा जहां पे माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो ये वर्ड्स आएंगे। तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के अंदर हमें और छोटे यूनिट्स की जरूरत थी, तो वहां पे हम लोगों ने कुछ और बनाई। तो पारसेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट्स में से आता है, जो आपके सिलेबस में है सीबीएसई में। क्या होता था ध्यान से समझना, हमारे पास, मैंने कहा बेटा कि पिछली क्लास में मैंने ये कहा था ना, ये पेन, कोई भी जो चीज होती है ना उसके दोनों एंड से आपके जब आंखों पे लाइट पड़ती है तो वो एक एंगल बनाता है, ठीक है। मैंने कहा कि जो ये सन है और जो ये अर्थ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मैं इससे इतनी दूर चला जाऊं, ठीक है, मैं इससे इतनी दूर चला जाऊं कि ये दोनों मेरे आंखों पर 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करें। तो जरा देखो, एक हमारे पास अभी पिज्जा का पीस दिखाया था ना रे, पिज्जा का पीस ये दिखाया था ना रे, हाँ या ना बेटा, स्प्रिंग लगाया, मैं नहीं हिल रहा हूं आर्क लेंथ, ये दिखाया था ना। तो बेसिकली सन और अर्थ से मैं अगर इतना दूर चला जाऊं कि ये जो एंगल है 1 सेकंड हो जाए, मैंने बताया था 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मैंने जूम लगा के दिखाया था, है ना, कि
इतनी दूर चले जाओ कि यहां का जो एंगल है वो 1 सेकेंड हो जाए, तो ये जो रेडियस आ रहा है ना इस आर्क का, दिस इज इक्वल टू 1 पारसेक। सेक से याद होना चाहिए कि हमारे पास सेकेंड, 1 सेकेंड का एंगल है, दैट इज कॉल्ड 1 पारसेक। कुछ बच्चों ने पूछा सर ये नापा कैसे गया? ये पैरेलैक्स मेथड से नापा गया। मैं लिख देता हूं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लास में आएगा, मेजर्ड बाय पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, अब आधे बच्चे सर ये पढ़ा दो, अभी तो जानना है, अभी तो आईआईटी निकालनी है। अबे पैरेलैक्स मेथड 2-3 लेक्चर बाद अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अपने आप समझ आ जाएगा कि हम लोग इसको कैसे नाप पाते हैं। ठीक है, रिवीजन मत कराओ बेटा, कराएंगे तुम जो बोलेगे उसका उल्टा करेंगे हम। शेक, कुछ बच्चों ने कहा कि शेक में दिक्कत आ रही है। अब जरा समझो, एटॉमिक थोड़ा सा जानना होना चाहिए बेटा। जो हमारे पास एटम होता है ना, उसके यहां पर होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में, के शेल, एल शेल, एम शेल। जब मैं इसको बाहर से एनर्जी देता हूं तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग जाता है किसी दूसरी शेल में। जैसे मान लो कि आपके पापा ने आपको 2-3 थप्पड़ धर दिए, तो क्या होगा? जैसी थप्पड़ धरे जाएंगे आप गुस्सा हो जाओगे, आप गुस्सा होकर छत पे चले जाओगे या बाहर चले जाओगे पार्क में। लेकिन जब आपका गुस्सा ठंडा होगा कि भाई रात हो चुकी है और घर तो जाना पड़ेगा, तो आप एक्साइटेड स्टेट में कहीं और भाग गए, लेकिन फिर वापस आओगे ना। तो जितनी देर तक आप छत पे बैठे रहे या जितनी देर तक आप पार्क में बैठे रहे, उसी टाइम का समझना। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, हमने वो उसको बाहर से एनर्जी दिया, मान लो कि थप्पड़ मार दिया, पक, तो जैसे ही मारेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को मेरे को थप्पड़ मारा, तो ये जैसे जाके इधर बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा। ये यहां पर इसका जो स्टे होता है, कितनी देर तक रुकता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकेंड। दिस इज कॉल्ड 1 शेक। ये इतने 1 शेक का टाइम लगा के वापस अपनी जगह पर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड 1 शेक। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। अरे आज क्या दिन है? मेरे को तो अपना बर्थडे याद ही नहीं रहता किस दिन है आज। क्या आज तो 13 है बे? हाँ आज तो 13 है, आज छोड़ना है। एडवांस में बोलो, एडवांस में ठीक है, तो हमारे पास, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, दैट वाज 1 शेक। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था डायमेंशंस। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आपका डायमेंशंस का। तो हमारे पास डायमेंशंस की बात करी जाए, पार्टी चाहिए इनको, सब लीचड़ भरे पड़े, पार्टी दे दो पहले टॉफी में बिक जाएंगे सारे के सारे, लेकिन पार्टी चाहिए इनको। हाँ चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। ठीक है, अब ध्यान से देखना भैया, डायमेंशंस। बेटा हम लोगों ने बात करी थी कि हमारे पास फंडामेंटल, जैसी कोई पार्टी मारता है हम इधर मुड़ जाते हैं, पार्टी नहीं दे सकते हम, हमें कैसे देंगे, लॉकडाउन हो रखा है। ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अब चैट रोक लो भाई, चैट रोक लो, क्योंकि आईआईटी इससे निकलेगी तुम्हारी। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड डायमेंशंस। हम लोगों ने बात करी थी, चैट रोको, चैट रोको, चैट रोको, पहले चैट रोको, पढ़ाना रोक दूंगा मैं, चैट रोक लो चैट रोको, पहले चैट रोको। जब तक चैट स्लो नहीं होगी पढ़ाऊंगा नहीं। अच्छे बच्चे कह रहे होंगे सर हमने तो रोक रखी है, देखे जाए अभी स्लो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ये हुई ना बात, देख रहे हो हमारी पावर, रोक दी रहा तुम्हें। ठीक है, हाँ, फंडामेंटल की बात करें तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी बेटा। मास, अब समझना पूरा ध्यान, अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा धीरे धीरे बोलूंगा पहली बात, और ध्यान से बोलूंगा, तुम्हें भी ध्यान देना है, कोई मजाक नहीं थोड़ी देर के लिए। पहले ये देखो, मास, लेंथ, टाइम, करंट, ठीक है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इल्यूमिनस बोलो, ल्यूमिनस बोलो, बात एक ही है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल बोल रहे थे, क्योंकि इनको हम लोग यूज करके जितने भी फॉर्मूले थे, जब हमने उनको तोड़ के देखा तो वो इन्हीं 7 से बन के निकल रहे थे। दैट्स व्हाई दीज वर फंडामेंटल। इनको किसी और के टर्म्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मास की अगर हम लोग एमकेएस सिस्टम की बात करें या एसआई यूनिट सिस्टम्स की बात करें, स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो मास को हम लोग केजी में नापते हैं, दीज आर द यूनिट्स। लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड में नापते हैं, करंट को हम लोग एम्पेयर में नापते हैं, दिस इज एम्पेयर। ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में नापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, केल्विन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूज होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मोल में नापते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग नापते हैं कैंडला में, कैंडला।
ठीक है। अब क्या है ना, हम लोगों ने इन सभी के लिए एक रिप्रेजेंटेशन रखी। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से, ठीक है। लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं l से, कैपिटल L, कभी भी स्मॉल में नहीं होते। टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं a और I से। कुछ बुक्स में ये a से भी डिनोट है, कुछ बुक्स में ये I से भी डिनोट है, ओके, a और I। टेम्परेचर को k से, कुछ बच्चे ने कहा कि सर ये तो थीटा से भी डिनोटेड है, कुछ बुक करती है लेकिन स्टैंडर्ड k से होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL से, और कैंडला इल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडला CD से। क्या फायदा हुआ? एक बच्चे ने पूछा सर ये डायमेंशंस से क्या फायदा हुआ? हम लोगों ने कहा कि हमारे पास फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं कहीं ना कहीं वो कुछ छोटी चीजों से बन के आई। जैसे मैं अगर बात करूं, आपका घर कहीं ना कहीं सरिया भी यूज हुआ, ईंट भी यूज हुई, हमारे पास सीमेंट भी यूज हुआ। दीज वर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर हाउस। तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी है, अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, वर्क की बात कर रहा हूं, पावर की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर उनको तोड़ के देखें तो वो किन चीजों से बन के आ रही थी? वो ये थी। तो अगर मैं इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ पावर दे दूं तो वो डिराइव्ड क्वांटिटीज बन जाती हैं। तो डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन इज अ पावर रेस्ड टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनको कैसी पावर दी जाए समझना बेटा, हिंदी में भी बोल रहा हूं। पावर रेस्ड टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज such that they represent a physical quantity। मतलब मैं अपनी फंडामेंटल डायमेंशंस को ऐसी क्या पावर दूं सच दैट कि वो एक डिराइव्ड या दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। बच्चों ने कहा कि सर इसका जरूरत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा दीज आर हैविंग अवर 3 एप्लीकेशंस। जो ओए प्लस दबा दिया मैंने, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 एप्लीकेशंस आएंगी, मैं बता देता हूं। डायमेंशंस आपको कैसे यूज होगा? डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलास। इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? जिन बच्चों को लग रहा है कि सर ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला वेरिफिकेशन, क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, फॉर्मूला वेरिफिकेशन के लिए यूज होएगा, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास कन्वर्जन्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, कन्वर्जन्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने डिराइव डायमेंशंस निकाले थे, थोड़े से जल्दी जल्दी हम लोग बात कर लेते हैं। एरिया की बात करी थी तो याद आ रहा होगा L², इसको हमेशा बॉक्स में रखना। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, बॉक्स में रखा जाता है। वॉल्यूम की बात करी थी तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये आया था बेटा L की पावर 3, ठीक है। डेंसिटी की बात करी थी, वो आया था बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन L3। जब भी आप ऊपर ले जाओगे साइन चेंज हो जाएगा, तो ml-3 बॉक्स में रखना है, ठीक है। स्पीड की बात करी थी, याद होने चाहिए अब ये LT-1 आया था, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करी थी, दैट वाज LT-2 आया था, ठीक है। फिर हम लोगों ने, अब आया मेन, फोर्स की बात करी थी। बिना पीछे देखे जरा फोर्स और वर्क का बता दो बस। फोर्स का डायमेंशन क्या आया था? सबसे पहले ये बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या आया था, बिना अपनी कॉपी खोले हुए अपने दिमाग से, ठीक है। बिना अपनी कॉपी खोले हुए दिमाग से बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या आया था। बहुत सही, बहुत सही। लिस्ट आ रही है बेटा, लिस्ट आ रही है, बस इसके बाद लिस्ट पे ही आ रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, अरे बहुत सही, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत सही। MLT-2 बेटा इसको याद कर लो, मैं बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ दीज इज फोर्स एंड वर्क, ठीक है। MLT-2 वर्क का लिखना, वर्क का छापना स्टार्ट करो रे, वर्क का, हाँ वर्क का डायमेंशन छापना स्टार्ट कर दो बीच में ही, हाँ समझ जाऊंगा वर्क का भी बता रहे हो। क्या है वर्क का बताओ, वर्क का ML2T-2, बहुत सही। लड़के आ गए जोश में, टाइपिंग कर करके अपना कीबोर्ड तोड़ देंगे, ठीक है। वर्क का बताओ भाई, वर्क का, अरे वाह, ML2T-2, ML2T-2, बहुत सही, बहुत सही। ये हुई ना बात, ये है अच्छे बच्चे जो अब रिप्लाई कर रहे हैं, जो बीच में बतियाते रहते हैं ना वो अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सही, ML2T-2, ठीक है, ML2।
राइट। अब यहीं से पावर ऑवर सब आएगा, तो इसको दो को याद कर लो। अब जरा देखना चैप्टर में मजा आना लग जाएगा। MLT-2 और ML2T-2 ये दोनों याद रखने मेन है ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास मेन है। बहुत सही, काफी सारे बच्चों को याद है यार, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो यार, बहुत अच्छे बच्चे। अरे वाह, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, मजा आ गया, मजा आ गया। बेटा मैं कूदने लग जाता हूँ जब इतने अच्छे बच्चों को देखता हूँ ना, तो मेरे को खुशी होती है और फिर मैं कूदने लगता हूँ, ठीक है, जोश आ जाता है मेरे में। अगर मैं तुम्हें स्क्रीन में ना दिखूं तो समझ लेना मैं पुशअप भी मार रहा हूं ठीक है, कुछ भी कर सकता है ये पागल इंसान। ओके, बहुत सही। अब आते हैं हम लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट चीज है, सम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। नाउ यू होल्ड योर चैट, नाउ यू होल्ड योर चैट। 145 के आसपास है, 145। मैं ये नहीं कह रहा मैं सारी याद करा दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेजॉरिटी याद करा दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ, नाउ होल्ड योर चैट, ठीक है। कहां गया भाई? जिस तरीके से मैं बताऊं, देखो मैंने हमेशा कहा है दो टाइप की मेहनत। जब हम लोगों ने वीडियो डाली थी, ठीक है, मैंने कहा था आईआईटी के में पहुंचने के लिए आपको रटना भी पड़ सकता है। दिस इज द बबल। ये सोच रहे हो कि नहीं फिजिक्स में सब कुछ दिमाग लगाने वाली बात है, नहीं, यहां पे अभी के लिए रटना पड़ेगा। आपको नहीं पता रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, आपको यहां पर ये नहीं पता क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, लेकिन इस चैप्टर की डिमांड ही यही है कि आप रटना स्टार्ट करो। पहले आपको बेटा, मैंने क्या कहा, मेरी आईआईटी इसलिए नहीं निकली कि मैं बहुत तेज था, नहीं ना ना ना, मेरे से बहुत अच्छे बच्चे थे जिनकी शायद आईआईटी नहीं निकली। रीजन बीइंग, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी का एक पैटर्न होता है, हर एग्जाम की तैयारी का एक पैटर्न होता है। कुछ एग्जाम स्पीड कम से कम टाइम में आपको करना है। जैसे मान लो आईआईटी का बंदा जो प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, वो एसएससी का एग्जाम दे या यूपीएससी का एग्जाम दे, नहीं होगा सिलेक्शन। यूपीएससी का बंदा भले ही बहुत अच्छा हो, आईएएस ऑफिसर बन जाए, उसको आईआईटी का दिला दो, उससे नहीं होगा। क्योंकि एक तो पहली बात है कि आप उस चीज के बारे में ढंग से पढ़ रहे हो या नहीं, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ रहे हो या नहीं। तो मैं आपको कहता हूं बेटा ये पेशेंस मान लेना। अब जिनको लगेगा यार इतने तो मेरे से याद नहीं होंगे, तो आईआईटी ना अगर आपसे एक कदम आगे था ना, आप एक कदम पीछे जा रहे हो। जो वो डिमांड कर रहा है उसको फुलफिल करो और आगे बढ़ो। तो अब आता है हमारे पास क्या, देखो हमें पता है बेटा कि डिस्टेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं लेंथ है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन हमारे पास एल होती है। तो डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ है ना भाई। मैं यहां से लेके यहां तक जाऊंगा तो मेरा डिस्टेंस भी यही, डिस्प्लेसमेंट भी यही, दोनों लेंथ हो गए। कैसे कैसे याद रखना है, रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन भूल जाओ, रेडियस आ गया ना, तो रेडियस भी तो लेंथ होता है। रेडियस नॉर्मल सर्कल का रेडियस आ गया, वो भी लेंथ। अभी बताया था लाइट ईयर, लाइट ईयर इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। एक साल में लाइट कितना दूर तक जाती है वो भी डिस्टेंस है। पारसेक दैट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। तो कहने का मतलब हमारे पास इतने सारों का अगर कोई आपसे डायमेंशन पूछे, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, ये सभी का डायमेंशन एल होता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या याद रखना था, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसमें रेडियस वर्ड आ गया ना, ये आपको एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये आपका अभी एक्स्ट्रा है, ठीक है। लेकिन उसको भी कैसे याद रखोगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। और सारे वर्ड्स आपको चमक जाएंगे अपने आप, तो इनका सभी का डायमेंशन एल है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे डायरेक्टली याद हो जाएंगे। दिमाग लगाओगे जल्दी हो जाएंगे। सर लिस्ट कॉपी करनी है, नहीं, आपको पीडीएफ मिलेगी क्लास की, वहां से आप जब अपने नोट्स बनाओगे तो दिमाग लगा के लिखना। नोट्स तो जरूर बनाने हैं लेकिन दिमाग लगा के लिखना है, ठीक है, तब आपको आएगा। अभी आप सुनो कि मैं कैसे याद करा रहा हूं। मैंने क्या कहा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिमाग लगाओगे, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ है। रेडियस लाइट ईयर अभी बताया था डिस्टेंस है, पारसेक भी डिस्टेंस है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस है, ये सारों का डायमेंशन एल ही होता है, ठीक है। आ रहे प्लैंक्स कांस्टेंट सब आ रहे हैं। तो आपको जब ये आज क्लास के बाद आपको जब नोट्स मिलेंगे, लेक्चर का जहां पे वीडियो होता है उसी के नीचे नोट्स आ जाएंगे, उसमें फिर आप अपने नोट्स बनाओगे तो रिवाइज करके डालना, ठीक है। अब जरा देखो स्पीड, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हम लोगों ने डायमेंशन निकाला भी था। डिस्टेंस अभी मैं कह रहा हूं लेंथ है एल, ठीक है, टाइम, तो ये आ जाएगा बेटा LT-1। इसके साथ साथ और कितने याद करे जा सकते हैं, क्लब कर लेते हैं, ठीक है। देखो स्पीड आपको चमक जाएगा, वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ठीक है, तो वो भी चमक जाएगा। एवरेज स्पीड बोले क्वेश्चन में, एवरेज वेलोसिटी बोले, भाई एवरेज स्पीड हो या एवरेज वेलोसिटी होएगा तो स्पीड ही ना, है ना। मैं बोलूं यार मेरी एवरेज स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, एवरेज स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अपने आप समझ आ गया ना, वो तो स्पीड ही है। नाम अलग हो रहा है तो क्या हुआ,
टर्मिनल वेलोसिटी, नाम से पंगा नहीं लेना, है तो वेलोसिटी, यहां पे इसके ऊपर दिमाग लगाना है। क्रिटिकल वेलोसिटी, ये भी आपको यहां पे लिखना है। ये दोनों आएंगे आपके फ्लूइड्स के चैप्टर में। अब कहोगे सर ये होता क्या है? भाई जब फ्लूइड्स पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे ना, अभी इस चैप्टर की डिमांड समझो, डायमेंशन याद करनी। तो कैसे याद करोगे? इनके टर्म्स में ही वेलोसिटी है, तो अपने आप वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, वो भी हमारे पास इसी का भी डायमेंशन सेम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस समय की वेलोसिटी, उस समय की वेलोसिटी। अगर मैं चल रहा हूं, जैसे मान लो मैं यहां से चलता आ रहा हूं, तो मेरी वेलोसिटी है, मेरी इस समय पे क्या वेलोसिटी थी, वो भी तो वेलोसिटी ही है ना, तो उसको याद। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप मतलब भाग जाना, है ना। जैसे रॉकेट होता है ना, अर्थ को जब अर्थ से रॉकेट को जब भेजते हैं तो कुछ वेलोसिटी से भेजते हैं कि वो बाहर भाग जाए, ठीक है। दैट वेलोसिटी जिससे वो अर्थ को छोड़ के बाहर निकल सकता है, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, लेकिन आपको क्या लेना देना, वेलोसिटी वर्ड आ गया ना, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो अर्थ के आसपास सैटेलाइट्स घूमती हैं उनकी एक ऑर्बिट है, उनकी एक ऑर्बिट है, उसमें उनकी क्या वेलोसिटी होती है, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी हमें क्या करना, अभी तो वेलोसिटी चमक रहा है ना, अभी तो वेलोसिटी चमक रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी, आपको देखो जरा यहां पर, आपको बस बेसिक सी चीजों पे ध्यान देना था। स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, 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 सभी में कहीं ना कहीं वेलोसिटी है बेटा। तो आपको अब ज्यादा लोड नहीं लेना, आपको यह चीज याद रखनी है कि हमारे पास इन सभी का डायमेंशन, इन सभी का डायमेंशन LT-1 होता है, ठीक है। याद करने का तरीका है, ठीक है। तो आपको इनमें से कौन से ज्यादा जनरली बच्चे भूलते हैं, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। टर्मिनल वेलोसिटी भूल जाते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी भूल जाते हैं, एस्केप वेलोसिटी भूल जाते हैं, और ऑर्बिटल। ये चार आपको अलग से याद रखने हैं, नाम के पंगे में मत जाओ। ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल दिया ना, एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल दिया ना, क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल दिया ना, चुपचाप LT-1, ठीक है। आ रहे एंगुलर वेलोसिटी पे भी आ रहे, तो जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अप्रोक्सीमेटली 11 ऐसे। 18 तो यही याद हो गए, है ना, 18 तो यही याद हो जाएंगे, याद हो गए ना, बहुत सही। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पे आते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैंने अभी बताया था। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, या तो आप कह लो स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है, या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम, बात वही है। स्पीड का भी बताया था LT-1 अपॉन T, तो ये होता है LT-2। इसके साथ साथ कितनों के याद हो सकते हैं, उनको क्लब कर लिया मैंने। जरा देखो, एक्सेलरेशन वर्ड आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन में भी एक्सेलरेशन आ गया, पकड़ लोगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आ गया, वो भी पकड़ लोगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद है, G इक्वल टू 9.8 ले लो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पे एक्सेलरेशन आ गया। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, अब आपको ये याद रखना है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ये भी वही होता है, स्मॉल g, लेकिन अभी के लिए याद रखना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल। मेजॉरिटी में एक्सेलरेशन चिपक ही रहे हैं, तो अपने आप समझ आ जाना चाहिए इन सभी का जो एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशन LT-2 होता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा किस पे फोकस करना है, इस वाले पे, क्योंकि जब ये क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हिट नहीं करता ये था क्या, ठीक है। ग्रेविटेशन पढ़ लोगे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तो याद रखना है ना क्वेश्चन करने के लिए। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड, आपको इस पे थोड़ा सा फोकस रखना है कि ये भी एक्सेलरेशन के जैसे ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास और कितने याद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और याद हो गए, ठीक है, सिंपल। चुटर पुटर से 2 3 है। मोमेंटम मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, जरा मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है बेटा, जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे आएगा। स्पीड डिस्टेंस से निकाला जाता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है बेटा, जब सर्कुलर मोशन करेंगे ना, जैसे मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, बाइक चला रहा हूं या कार चला रहा हूं, जैसे ही मैं गाड़ी को टर्न पे लेता हूं ना, तो मैं बाहर की साइड फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। उसी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। मास इंटू वेलोसिटी आने लग गया। आपको इन सभी टर्म्स को बेटा, मैं विद्या कसम कह रहा हूं, एक भी टर्म छूटने नहीं वाला, ठीक है, सबका मतलब आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, रेलिवेंट बहुत सही बेटा, मजा आ गया यार, ठीक है।
इन सभी का डेफिनेशंस और मतलब मैं सब बताऊंगा आएगा, लेकिन अभी की डिमांड है इनकी डायमेंशंस याद करना। आप अपनी क्लास में दूसरे बच्चों से पूछ लेना, उनको डायमेंशंस याद नहीं होंगी, क्वेश्चन नहीं होंगे। बहुत सही, होल्ड इट। ठीक है, तो मोमेंटम का होता था मास इंटू वेलोसिटी, याद आ रहा है बच्चों को? बहुत अच्छा, मजा आ गया सुन के। तो मास m हो गया, वेलोसिटी lt माइनस 1 अभी निकाला था, ये होता है हमारे पास मोमेंटम का। एग्जाम में आईआईटी में कई बार मोमेंटम ना यूज करके इंपल्स यूज किया जाता है, आईआईटी में खासकर। ठीक है, तो आपको याद रखना है मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशन सेम ही होता है। ठीक है, mlt माइनस 1 ml। बहुत सही यार, बहुत सही, मजा आ गया। तो दो और याद, पावर का फॉर्मूला बताओ। अब पावर का बताओ। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, बहुत सही। कुछ बच्चे लिख रहे हैं अरे यार मजा आ जाएगा, तुम्हारी रैंक निकाल के ना फिर कॉन्फिडेंस हमें भी आएगा कि यार मजा आ गया। ठीक है, अभी के लिए आपको याद रखना है मोमेंटम और इंपल्स, जैसे होता है ना मैं बहुत इंपल्सिव हूं, है ना, वैसे वाला इंपल्स, झटका। ठीक है, वही होता है हमारे पास। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम से भी निकाल सकते हो इंपल्स। ठीक है, वो हमारे पास मोमेंटम ही आएगा। ठीक है, अच्छा वर्क का बताओ, वो पावर का बताओ भाई। वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन, बहुत सही। ठीक है, पावर करंट वाला, ठीक है, वैसे कर लो या फिर वर्क अपॉन टाइम, बात वही है। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम की अगर मैं बात करूं बेटा, वर्क का मैंने कहा था रटने के लिए बोला था ना, ml2t-2 अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगा, तो इसका याद रखना है ml2t-3। बोलो तुम्हारे सर स्मार्ट है या नहीं है? तुम्हारे सर स्मार्ट है? अरे बस भाई, तुम तो आग लगा दोगे वर्क अपॉन टाइम से। ठीक है, जैसे हमारी पास बहुत पावर है, हम बहुत ज्यादा वर्क कर सकते हैं बहुत कम टाइम पे, जैसे खटाक। ठीक है, बहुत सही, मजा आ गया। ठीक है, तो पावर आ गया। डेंसिटी का तो फॉर्मूला भी बताया था, ml-3। ये चुटर पुटर एक्स्ट्रा अलग से याद कर लो, छोटे मोटे से है क्या पंगा। ठीक है, तो समझ आया कैसे कैसे क्लब करना है। एक्सेलरेशन में सभी में जनरली एक्सेलरेशन आता है, सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का अलग से याद करना है, उसका भी lt-2 है। मोमेंटम इंपल्स इनका आ गया, चला जाए आगे। ठीक है, आगे। झकास या बेबे। अरे यार तुम्हारा प्यार देख के ना मेरे को इतना खुशी हो रही है, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। बहुत मजा आ रहा है, बहुत है। अच्छा होल्ड इट। अरे अपनी भावनाओं को रोको। ठीक है, हाँ अब जरा देखते हैं। अब आया भाई हट्टा कट्टा मोटा ताजा लिस्ट। ठीक है, मेजॉरिटी, मैंने क्यों बोला था फोर्स और वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली याद कर लो। जरा देखो फोर्स से अब फोकस करना भाई, क्योंकि कुछ के मैं मतलब बताऊंगा तो रिलेट कर पाओगे। फोर्स का डायमेंशन अभी मैंने कहा था, गैया बोले हैं मां, तो हमने कहा तुम मां बोलो, हम निकालेंगे डायमेंशन इसकी। m मास का तो m और a का lt-2, तो डायमेंशन आ गया। गैया बोलेगी ये क्या, हमने कहा भाई तुम हट जाओ, तुम मां बोलो, हम निकालेंगे उसका डायमेंशन mlt-2। अब जरा देखो किस किस के साथ ये मैच खाता है। ठीक है, टेंशन अभी मैं आ रहा हूं, सब कुछ के मतलब बताऊंगा, समझ लेना। सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, फोर्स। ठीक है, कैसे कैसे पकड़ना है उनको तो जरा आप ध्यान से देखो। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ये यहां पे फोर्स आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं, यहां पे फोर्स लिखेंगे। एक्सेलरेशन का तो हमने पिछला पढ़ लिया, फोर्स। और भाई साहब कतई मोटा हो रहा है ना, इसको यहाँ को अंडू करेंगे पहले, अंडू। हाँ, यहाँ का पहले प्रोटीन कम करा जाए, है ना, बहुत मोटा हो रहा है, प्रोटीन कंटेंट कम कर दिया हमने, अब लिखेंगे फोर्स। तो भैया देख लो कितने सारों का सर टेंशन क्या होता है बता रहा हूं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताऊंगा यहां पर, कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीजें हैं। आपने टेंशन नहीं सुना है अभी, ठीक है, फ्रिक्शन सुन लिया है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं सुना है शायद, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, थ्रस्ट सुन लिया है, ये नहीं सुना, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारी चीजें आपने शायद नहीं सुनी, तो अब जरा समझना। ठीक है, हाँ आ रहे। स्ट्रिंग हैज टेंशन, बहुत सही रे, बहुत सही। ठीक है, अब आ जाओ रे, हमने जूते उतार दिए हैं अपने। ठीक है, हाँ गैया बोले मां, हम निकले, कुछ लिख रहा है बच्चा। हाँ देखो भाई, फोर्स का डायमेंशन आया था mlt-2। मैं तब से कह रहा था मैं सीरियस पढ़ाऊंगा, लेकिन रुका ही नहीं जाता भाई, क्या करें हम।
क्या कर रहे हो? फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बताता हूं, जो सन है ना वो अर्थ को गोल गोल घुमाती है। आपने न्यूटन्स में पढ़ा था कि भैया किसी की भी डायरेक्शन चेंज करनी है तो फोर्स लगाना है। आप एक धागे से किसी चीज को गोल गोल घुमाओ और अचानक छोड़ दो तो धागा टेंजेंट के अलोंग भाग जाता है ना। आपने ये चीज होती हुई भी देखी होगी, बारिश में जब गाड़ी का टायर चलता है तो पीछे छींटे आते हैं। जो पानी की बूंदे टायर के साथ चिपकी हुई थी जब वो निकलती है तो टेंजेंशियली निकलती है ना। सेंट्रीपिटल क्या होता है? सर्कुलर मोशन में आएगा, दोबारा फिर से डेप्थ में पढ़ेंगे इसको। सेंट्रीपिटल, जो सन है अर्थ को गोल गोल घुमाती है। तो न्यूटन ने तो यही बोलता है यार किसी की भी डायरेक्शन चेंज करनी है तो फोर्स लगाना है। तो अर्थ को कौन डायरेक्शन चेंज करा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अर्थ, सन उसको बार 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 अपनी तरफ खींच रहा है, तभी वो गोल 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 घूम रहा है। तो जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। अब जो अर्थ पे बंदे, जैसे आप झूला झूलते हो, गोल वाला झूला झूलते हो, तो आपको हमेशा एक बाहर की साइड का फोर्स रहता है ना। हमेशा एक बाहर की, जैसे झूला ऐसे घूल रहा है, हम है ना, बाहर की साइड का फोर्स रहता है। तो जो फोर्स आपको लग रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, उस टाइप से याद रख सकते हो। है तो फोर्स ही ना यार, है तो फोर्स ही, तो इसका भी डायमेंशन वही हुआ। टेंशन क्या होता है? हमारे पास मान लो कि एक धागा है, जैसे ये हमारे पास वायर है, जब मैं इसको खींचूंगा तो इसके अंदर टेंशन, मतलब इसके अंदर एक फोर्स आएगा ना, आपको वापस खींचेगा। जैसे मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब आप खींचते हो तो आपको स्प्रिंग वापस खींचता है ना। तो धागे के अंदर का जो फोर्स है, व्हेन स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रिंग मतलब धागा, व्हेन स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, व्हेन स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, द फोर्स इनसाइड इट, फोर्स इन इट इज टेंशन। अरे खोपड़ी वाला टेंशन नहीं, अरे सर जी बहुत टेंशन हो रहा है, अरे सर जी बहुत टेंशन हो रहा है, वो वाला टेंशन नहीं रे। धागे के अंदर का फोर्स जो होता है दैट इज टेंशन। ठीक है, वो भी फोर्स ही है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो बताने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है। नॉर्मल रिएक्शन, अगर कोई भी दो बॉडीज आपस में टच करती है, टच, तो वो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। मींस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स of interaction, ये भी normal reaction is also a force, force of interaction between two bodies, between two bodies in contact, ठीक है, that is called normal reaction। होता तो ये फोर्स है, जब भी कोई दो बॉडीज आपस में टच करती हैं तो वो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स आ गया तो अपने आप। वेट, वेट भी तो फोर्स होता है अपने आप। थ्रस्ट, थ्रस्ट भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वो भी फोर्स होता है अपने आप। ठीक है सर, टेंशन को पोटेंशियल, भाई टेंशन फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है, दोनों अलग है, दोनों अलग है। फ्रिक्शन बता दो, अरे भाई मान लो कि मैं जमीन पे खड़ा हूं, अगर आप मेरे को खींचोगे तो मैं स्लिपरी जगह पे नहीं खड़ा हूं ना, तो तुम्हें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई टेबल अगर हिलाना है तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है बिटवीन टू सरफेसेस ड्यू टू द रफनेस, ड्यू टू रफनेस। ठीक है, तो वो फोर्स ड्यू टू रफनेस बिटवीन टू सरफेसेस आता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, एंड इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस। मींस अगर आप किसी चीज को खींच रहे हो अपनी तरफ तो दोनों सरफेस के बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, ओके, आ रहे हैं, प्रेशर व्रेशर सब आएगा रे। ठीक है, थ्रस्ट इज ऑल्सो अ फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट इज ऑल्सो अ फोर्स। ठीक है, ओके। विस्कस फोर्स, विस्कस क्या होता है? गाढ़ापन, जैसे शहद है, हम कहते हैं अरे बहुत विस्कस है यार, है ना, तो विस्कस फोर्स। अगर आप शहद में कोई चीज डाल दोगे तो वो, या पानी में सिक्का डाल दो तो सिक्का जब जाता है तो पानी उस पर एक फोर्स लगाता है। जैसे आप पानी में दौड़ने की कोशिश करो, पानी में अगर आप दौड़ोगे तो पानी आपको रोकता है ना। ठीक है, हवा भी आपको रोकती है। स्कूटी बहुत तेजी से चला रहा है, स्कूटी बहुत तेजी से चला रहा है, हवा आपको थपेड़े मारती है तो लगता है ना फोर्स, है ना। तो बेसिकली कोई भी लिक्विड के अंदर हमारे पास बॉडी जब जाती है, कोई भी लिक्विड के अंदर जब बॉडी जाती है तो लिक्विड उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। आपने कहां पे फील किया? जब आप स्कूटी चलाते हो बारिश के टाइम पे, अरे भाई मौसम हो रहा है, स्कूटी में जगह है एक की बैठने की, ठीक है, क्योंकि खुद मोटे हो गए, लेकिन बैठा रखे हैं 26, क्योंकि 26 जनवरी की परेड करनी है, पुलिस वाले पकड़ेंगे नहीं, बारिश हो रही है, वो खुद छुपे होंगे, तो अभी तो मजा आएगा। तुमने बैठा लिया 5-6 लौंडे अपने पीछे, ओ भाई तुम्हारा भाई आज देखो गेड़ी कटवाएगा तुम्हारी, वह पूरी स्पीड दे रखी है, तो हवा लगती है ना। तो जब तुम हवा को चीरते हो, हवा इज ऑल्सो अ फ्लूइड, तो
तो जैसे आप किसी फ्लूइड में मूव करते हो तो हवा एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। ठीक है, अच्छा अब विस्कस फोर्स हो गया। विस्कस ड्रैग, ड्रैग होता है खींचना, बात वही है। हवा में जब तुम बहुत तेज दौड़ोगे तो वो पीछे की साइड खींचेगी आपको, तो ड्रैग दैट इज ऑल्सो फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोर करना, जब मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो स्ट्रिंग, वो जो स्प्रिंग है वापस मेरे को खींचती है। ठीक है, वापस मेरे को खींचती है, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये आ गया। बोयेंसी बोल रहे हैं बच्चे, लिख लो यार। बोयेंसी, किसी भी लिक्विड में अगर मैं किसी चीज को डुबाऊंगा तो पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, वो भी फोर्स है, तो उसका भी डायमेंशन यही आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मींस चार्जेस। ठीक है, तो दो चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव को पास रखोगे तो रिपेल करते थे, इतना तो पता है। ठीक है, तो उनके बीच का फोर्स वो भी फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स, मार्केट से दो मैग्नेट ले आओ, उन दोनों को पास रखोगे तो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल साउथ पोल, वो भी फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे हम हैं कंजर्वेटिव, कुछ शेयर नहीं कर रहे, कुछ लॉस नहीं करते। ठीक है, तो ये सब आएगा। ठीक है, फोर्स से नाम देखो, कितने सारों में तो फोर्स है, लॉरेंट फोर्स, रेडिएशन फोर्स, बोयेंसी। जिनमें फोर्स नहीं है उन पे फोकस करना है आपको। जिनमें फोर्स, टॉर्क इज नॉट अ फोर्स, बेटा आएंगे हम लोग। ठीक है, टॉर्क इज नॉट अ फोर्स। अप थ्रस्ट बोलो, थ्रस्ट, अप थ्रस्ट बोयेंसी हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी लिक्विड में किसी चीज को डालते हो तो वो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, दैट इज अप थ्रस्ट। सरफेस टेंशन इज नॉट टेंशन, मैं बता रहा हूं, उसको हम लोगों ने अलग से लिख रखा है, अलग से देखेंगे। आपको किस किस पे फोर्स करना है, ठीक है, आपको किस किस पे ध्यान लगाना है। अब जरा देखो भाई, मैंने कहा फोर्स तो है ही ना, टेंशन में, टेंशन पे ध्यान दो पहले, क्योंकि इसमें फोर्स नहीं है, तो आपको ध्यान होना चाहिए टेंशन धागे के फोर्स है, तो अपने है तो फोर्स, लेकिन याद रहना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स है अपने आप, क्वेश्चन में अगर लिखा आ भी जाएगा तो आपको पता है फोर्स लिखा है तो फोर्स ही, नाम से क्या लेना देना। फ्रिक्शन एक फोर्स होता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन पे ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कहीं फोर्स लिखा हुआ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन अलग से लिख लेना, जिन जिनको आपको रखना हो ध्यान। नॉर्मल रिएक्शन पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टेंशन पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें फोर्स नहीं लिखा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स में तो फोर्स लिखा हुआ है, अपने आप कोई पंगा नहीं। वेट आपको पता ही है फोर्स होता है, थ्रस्ट आपको पता ही है, विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग। विस्कस फोर्स में तो फोर्स आ ही गया, तो इसका तो पंगा ही नहीं है। विस्कस ड्रैग को मैं अलग से लिख देता हूं, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स में फोर्स आ ही गया। स्प्रिंग फोर्स, जो एक स्प्रिंग फोर्स लगाती है, वो भी आ ही गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स आ ही गया। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स आ ही गया। कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स आ ही गया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स आ ही गया। लॉरेंट्स फोर्स 12th में पढ़ेंगे, अभी नहीं है। लॉरेंट फोर्स आ ही गया। रेडिएशन फोर्स 12th में पढ़ेंगे, आ ही गया। बोयेंसी आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब आप फोर्स का डायमेंशन याद रखो। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, जब हम लोग, आपके पेन में से निकलती होगी ना स्प्रिंग, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग वापस धक्का देती है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, कपल आ रहा है, अरे कपल मतलब कपल होता है कुछ और चीज फिजिक्स में। आप कहोगे सर कपल, सर की भाई, सर की भाभी जी आ गई ऐसे बोलेंगे ना, नहीं भैया, कपल इज अ फोर्स का पेयर। ठीक है, लड़का लड़की का पेयर नहीं, फोर्स का पेयर, जो हमारे पास फिजिक्स में एक टर्म होती है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, थ्रस्ट हमारे पास बेसिकली एक फोर्स ही होता है बेटा, नाम है फोर्स बोलो, या मैंने उसको थ्रस्ट दे दिया, फोर्स ही है। ठीक है, थ्रस्ट इज बेसिकली अ डिफरेंट टर्म फॉर अ फोर्स। ओके, कपल आ रहा है बे काहे तुम कपल कपल करवा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो कितनी सारी चीजें हैं। आपको क्या करना है, याद रखना है फोर्स के साथ सिमिलर कौन कौन से हैं। नाम चमक जाएगा तो एक डायमेंशन याद रखनी है, MLT-2। इसमें इतनी सारी आप एक्स्ट्रा इसको साथ रिलेट करके याद कर सकते हो। इन 4-5 चीजों में फोर्स इज नॉट मेंशन, तो आपको याद रखना है इनका भी डायमेंशन MLT-2 का ही होता है। ठीक है, कोई पंगा, इलास्टिक फोर्स आ जाए कोई पंगा नहीं, वो भी हमारे पास फोर्स ही है। स्प्रिंग फोर्स इज एन इलास्टिक फोर्स। विस्कस ड्रैग, किसी भी लिक्विड में जब मैं दौड़ेगा तो लिक्विड मेरे को फोर्स लगाता है, दैट इज विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। विस्कस से पता नहीं लगता यार तुम्हें, शहद बहुत विस्कस है, बहुत डेंस है। ठीक है, शहद में कोई भी चीज चलेगी तो उसको चलने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा है बे, है ना, बहुत गाढ़ा है, तो उसमें नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसको रोकता है। जो शहद किसी भी चीज को रोकता है, जिस फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। ठीक है, कोई पंगा। अच्छा, अब आते हैं अगली लिस्ट पर।
ये सारी की सारी लिस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी क्लास के बाद। प्लीज अपना मस्कुलर फोर्स, यही तो बात है, MLT-2 MLT-2 यहां पे चिपका पड़ा है हमारे ठीक है। जिम में जाके हम लगाते हैं ML2T-2, हम जिम में जाके काम करते हैं, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन होता है बेटा ML2T-2। अभी रटवाया था ना भैया, देखो प्रेशर कुकर जैसे सर की बज जाए ना सीटी तब तक मार, रट्टा मार, ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार रट्टा मार। भैया ये टॉपिक ही रट्टा मारने का, क्या करें तो रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है, ये रट्टा मारना पड़ेगा। ओके, कोई पंगा तो बढ़ा जाए आगे, हाँ या ना? अच्छा, क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है बच्चा? ओके, लॉरेंट फोर्स बेटा 12th में आएगा, 12th में आएगा लॉरेंट फोर्स, ठीक है। हाँ भैया, कल छुट्टी रहेगी, अब हमारी क्लास सीधे मिलेगी, हमारी क्लास अब सीधे मिलेगी मंडे को, ठीक है, हम लोग मिलेंगे मंडे को, ठीक है कोई क्लास नहीं है अब तुम्हारी, ठीक है। ओके, अब आ रहे हैं हम लोग टॉर्क वर्क पे आएंगे। देखो यहां पर आ गया टॉर्क, कपल भी आ गए, तुम्हें तो कपल ही देख रहे हैं, पार्क में घूमते रहते हो, पार्क ओके ओके, चलो आ जाओ। वर्क का डायमेंशन रटवाया था, है ना, वर्क का डायमेंशन हम लोगों ने रटा था। वर्क के साथ एनर्जी याद रखना, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज, दिमाग ही नहीं लगाना अब, जितनी भी एनर्जीज आए सब पे चिपका देना। ML2T-2 क्या करेंगे? ML2T में काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, वाइब्रेशनल एनर्जी हो, सारी की सारी एनर्जी चिपका के, ठीक है, ML2T-2 चिपका के लगा देना। सब आ रहे हैं बे, रुको बे, मेजॉरिटी याद करवाएंगे, हमने तुम्हें बोला था, ठीक है। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, ठीक है। आधे बच्चों को टॉर्क अभी समझ भी नहीं आएगा, जब हम लोग टॉपिक पढ़ाएंगे तब भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो टॉर्क हम लोग जैसे, रुको बताता है, तुम्हारा भाई बताएगा, भाई तुम्हारा भाई फिजिक्स खतरनाक पढ़ाता, कैडी पढ़ावे है तुम्हारी फिजिक्स, ठीक है। जैसे देखो ये किताब है, ठीक है, अगर मैं इस किताब पे फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये क्या घूमेगा? क्या ये घूमेगा? नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो ये देखो जैसे घूमना स्टार्ट हुआ, है ना, मींस मैंने इस बॉडी पर फोर्स नहीं टॉर्क लगाया। जैसे मान लो मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, क्या घूमा? ये क्या घूमा? नहीं ना, ये तो घूमा नहीं, ये तो चल रहा है। तो मैंने जो अभी लगाया दैट इज फोर्स। टॉर्क क्या होता है? जो आप दरवाजा खोलने के लिए लगाते हो ना फोर्स, वो फोर्स उस बॉडी को घुमा देता है। जब भी मेरा कोई फोर्स किसी बॉडी को घुमाने में काम आ जाए तो उसने डेवलप किया टॉर्क। समझे? मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं, कई बच्चे कहते हैं व्हेन फोर्स रोटेट अ बॉडी, ठीक है, रोटेट अ बॉडी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में बता रहा हूं अभी जिसे आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, अगर वो घूम गई तो हम लोगों ने टॉर्क डेवलप किया। व्हेन फोर्स रोटेट अ बॉडी, ठीक है, द मोमेंट, या फिर हम लोग लिख सकते हैं द रोटेशनल इंपैक्ट, द रोटेशनल इंपैक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, इज कॉल्ड टॉर्क। डेप्थ में अभी समझने की जरूरत ही नहीं, डेप्थ में अभी समझने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रोटेशनल चैप्टर आएगा तो पूरा डेप्थ में पढ़ाएंगे तुम्हें, है ना, पूरा डेप्थ में पढ़ाएंगे। तो हमारे पास टॉर्क क्या होता है कि अगर मैं किसी बॉडी पे, जैसे जब आप दरवाजा खोलते हो तो आपने फोर्स नहीं लगाया, आपने टॉर्क लगाया। सर फोर्स भी तो लगाया, अरे उस फोर्स की वजह से वो चला नहीं। न्यूटन्स ने क्या बोला था कि अगर हम लोग किसी की स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो फोर्स लगाते हैं, उसका स्टेट रोटेशन वाला चेंज हुआ तो फोर्स का नाम पलट के हम लोग टॉर्क बोलते हैं, एक नया नाम आ जाता है। जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी को घुमाना स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क, ठीक है। तो ये आ गया, तो टॉर्क बोलो या कपल बोलो, समझ गए आप तो कपल, ठीक है, तब से कपल कपल कर रहे थे तो यही है वो कपल, ठीक है। टॉर्क बोलो या वो बोलो, फोर्स का, टॉर्क का फॉर्मूला भी वही होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसका भी फॉर्मूला वही होता है, इसीलिए डायमेंशन वही आता है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी, एनर्जी आ गया ना, क्या पंगा, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या याद रखना है? आपको यहां पर ये वर्क का याद है, तो सबसे पहली चीज वर्क के साथ जितनी भी एनर्जीज हैं सबका सेम। एनर्जी 5-6 टाइप की है, कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी,
डायमेंशन बताओ। आधे बच्चे अरे सर हमें तो काइनेटिक याद है, हमें तो पोटेंशियल याद है। अरे वही होता है, काहे रो रहे हो काहे रो रहे हो, पता होना चाहिए आपको। ये दो चीजें एक्स्ट्रा याद रखनी है, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क और कपल, ये दोनों का भी डायमेंशन ml2t-2 ही होता है। इस पे आपको फोकस रखना है, इसको आपको ऐड करना है, ठीक है। कोई पंगा? अब बोलो, ठीक है, कोई पंगा? डीपीपी कल वाली आज करना, कुछ चीजें होंगी, क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट लगाया है, और क्या भाई? एक बच्चा कह रहा है सर आपने कॉपी पेस्ट करा है, और क्या, इंजीनियर यही तो करते हैं हम इंजीनियर कैसे बने? कॉपी पेस्ट करके तो बने हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते थे आईआईटी में, कॉपी पेस्ट, नेट से निकाला कॉपी पेस्ट। आधे से ज्यादा इंजीनियर कॉपी पेस्ट करके जिंदा है, और तुम भी करोगे बेटा, रुक जाओ, बनो आईआईटीएन फिर बोलोगे सर तो सही कहते थे हाँ ठीक है, आ गया। टॉर्क का डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे बेटा रोटेशन में, ठीक है, टॉर्क को हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे रोटेशन। अभी मैंने क्या कहा था, अभी की जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है वो बस ये है कि इसका डायमेंशन याद करना है, डायमेंशन वर्क के साथ होता है, याद हो जाएगा। अब आ जाओ अगले पे, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया, याद है हाँ या ना? प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अरे थ्रस्ट और वेट फोर्स ही होते हैं, याद कर लो अभी के लिए, जब हम लोग डेप्थ में पढ़ाएंगे तब तुम्हें मजा आएगा, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी, मैंने क्या कहा, नाम से अभी कंफ्यूज ही नहीं करना, स्ट्रेन एनर्जी आएगा 11वें चैप्टर में, ठीक है, तब अच्छे से पढ़ेंगे। आधे बच्चे इसमें यही कहते हैं सर इसका बताओ ना होता क्या है। होता बहुत कुछ है बे, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे समय पे। मैंने क्या कहा, ये लिस्ट का फायदा क्या है? लिस्ट का ये फायदा नहीं है कि हमें इसके मतलब जानने, लिस्ट का फायदा ये है कि इन सब की डायमेंशन एक होती है, कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो चमक जाए कि यार वर्क का डायमेंशन चिपकाना है, ठीक है। कोई पंगा? कोई पंगा? एक बच्चा कह रहा गाना गाओ, हाँ थोड़ी देर बाद कहोगे सर नाच के भी दिखाओ ठीक है, ईद मुबारक बेटा आपको भी, ठीक है। ओके, प्रेशर का डायमेंशन अगर कोई निकालने के लिए बोले, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स तो मैंने रटवाया था ना, फोर्स मैंने रटवाया था mlt-2 अपॉन l स्क्वायर, तो याद आएगा बेटा ml-1t-2, ठीक है। प्रेशर के साथ स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, इसको याद रखना, कहीं पर भी मॉड्यूलस वर्ड आ जाए, ठीक है, उन सब का तो प्रेशर के बराबर होता है। अब ट्रिक्स बनानी पड़ती है ना, यही ट्रिक्स है, ठीक है, यही ट्रिक्स है बेटा हमारे पास। प्रेशर का डायमेंशन याद रखना, आपको याद रखना कि उसके बाद जितने भी मॉड्यूलस नाम से आए वो सारे प्रेशर होते हैं। अब क्या है ना, अलग से याद करोगे ना, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, ना तो पता है कि क्या है, और उसको याद अलग से करो, तो उसको क्लब कर लो ना, किसके साथ है? प्रेशर के साथ है। तो स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और एनर्जी की डेंसिटी, ये सब के सब हमारे पास प्रेशर में आते हैं, ये आपको याद करने हैं। इसमें ये नाम आपके लिए बिल्कुल नए हैं, लेकिन तो ट्रिक ये बनती है जिसमें भी मॉड्यूलस वर्ड आ जाए, ट्रिक ये है जिसमें भी मॉड्यूलस वर्ड आ जाए वो सारे के सारे प्रेशर, स्ट्रेस भी प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी भी प्रेशर, ठीक है। कोई पंगा? ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, अरे हमारे पास एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है, आएगा आएगा, भागो बात, आएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने कहा वर्क के बराबर ml2t-2 अपॉन वॉल्यूम करोगे, वॉल्यूम का L क्यूब ऊपर ले जाओ ml-1t-2। अब या तो मेरी बात ना मान के एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, एनर्जी बाय वॉल्यूम याद ही नहीं होगा क्योंकि पढ़ा ही नहीं होता क्या है। तो या तो डायमेंशन याद कर लो या प्रेशर के बराबर होता है, प्रेशर का तो निकालना आता है ना, फोर्स अपॉन एरिया उसके बराबर होता है। ये देखो यही तरीका है। अब या तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो आप कि एनर्जी बाय वॉल्यूम, ठीक है, और फिर निकालो और फिर देखो, या तो एक ट्रिक बना लो कि इन सभी का डायमेंशन प्रेशर है, तो आप ये याद करो प्रेशर का किस किस के बराबर होता है, काम हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस, भाई अगर मैं इस पेन है, मेरा पेन है, मैं इसको दबाने लग जाऊं तो इसके अंदर स्ट्रेस होएगा, मटेरियल टूट जाएगा ना, तो मटेरियल के अंदर जो प्रेशर भर जाता है, जैसे तुम्हारे पापा बोलते बेटा रैंक निकाल दे रैंक, तो तुम्हारे को अंदर स्ट्रेस होता है ना, वैसे ही मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर मैं जब फोर्स लगाना स्टार्ट करूंगा तो मटेरियल के अंदर स्ट्रेस भरता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। कोई पंगा? डार्क एनर्जी बेटा एनर्जी है डार्क एनर्जी भूत के बारे में बात कर रहा लड़का मेरे से, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट मींस होता है घुमाना, मोमेंट ऑफ फोर्स मींस, मोमेंट मींस घुमाना, तो जब भी मैं दरवाजे पे फोर्स लगाता हूं वो फोर्स घुमा रहा है, इसीलिए उसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। ओके, सिंपल, ओके। आगे बोलो, स्ट्रेन, आ रहे स्ट्रेन आगे है, मैंने कहा ना तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है।
आ जाओ ग्रेडियंट टर्म्स, ठीक है। अब थोड़ा हाई लेवल बढ़ा रहा हूं। ये वाली जो शीट है ना आपकी, ये वाली शीट देखो, थम के सुनना। 7वें पॉइंट, अरे वाह मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है, लेकिन ठीक है, नंबर में मेरी थोड़ी मैथ्स थोड़ी सी गड़बड़ है। 6 7 और देखो 8 8 9 10, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर होएगा, हमारे पास 9, काउंटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई नहीं। इससे पहले वाले पॉइंट्स, इससे पहले वाले पॉइंट सभी को याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है, लव यू सर जी, आई लव यू टू, ठीक है। प्यार मोहब्बत कर लेते पहले, पढ़ाना तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। डार्क मैटर, अबे क्या पूछ रहा है मेरे से, डिफरेंस बिटवीन रिस्टोरिंग फोर्स एंड, चला गया चैट में ऊपर, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, 7वें पॉइंट तक तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए, मतलब लुल्लू पुल्लू बच्चा भी पढ़ना चाहिए भैया, ठीक है। इसके बाद वाले जो है ये आपके आईआईटी के क्वेश्चंस जब हम करेंगे ना, तब कहोगे सर मजा तो इनमें आया, और ये काम के हैं, ठीक है, मस्ट बी। तो ग्रेडियंट टर्म्स फिजिक्स में मैं लिख देता हूं, फिजिक्स में ग्रेडियंट कहीं पे भी सुनाई दे जाए, ग्रेडियंट कहीं पर भी सुनाई जाए तो डिवाइड बाय लेंथ करना होता है, ठीक है। अब आधे जब ये लिस्ट में देखोगे ना एनसीईआरटी में, आधों को याद नहीं होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे याद करें, तो मैं बता रहा हूं ग्रेडियंट मतलब डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, अब जरा देखो, या फिर हम लोग सभी को लिखते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस वेलोसिटी बाय लेंथ, वेलोसिटी बाय लेंथ, सिंपल। अब याद हो जाएंगे ना, ग्रेडियंट मतलब होता है लेंथ से डिवाइड करना, इतना सीख जाओ। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, ठीक है, अपॉन L, तो T-1 आ गया, खत्म। टेम्परेचर ग्रेडियंट तो टेम्परेचर बाय लेंथ, ठीक है। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता था, K अपॉन L, तो KL-1, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर का आपको अभी याद कराया था ना, ग्रेडियंट वर्ड मीन प्रेशर बाय लेंथ, ठीक है। प्रेशर का भी हम लोगों ने निकाला था ml-1 T-2 अपॉन लेंथ, तो यह आ जाएगा ml-2 T-2। देख रहे हो, अगर आपको ग्रेडियंट का मतलब समझ आ गया तो सारी चीजें, एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी बाय लेंथ, ठीक है, एनर्जी बाय लेंथ, एनर्जी का वर्क के बराबर होता था ml2 T-2 अपॉन लेंथ, तो ये आ गया mlt-2। तो बेसिकली आपको ये ग्रेडियंट वाले सीधे याद हो सकते हैं, बस आपको याद रखना है ग्रेडियंट में लेंथ से डिवाइड करते चमक जाएगा, ठीक है, लेंथ से डिवाइड कर दो चमक जाएगा, ठीक है, कोई पंगा। फ्रीक्वेंसी सब आएगा बेटा, अभी आएगा, टेंशन ना लो। तो ये हमारे लिए ग्रेडियंट वाले हैं, आपको एडिशनल याद करने हैं, आईआईटी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, इन सबकी डायमेंशन सेम नहीं है, इन सबकी डायमेंशन, बहुत एक बच्चे ने लिखा है डायमेंशन नॉट सेम, राइट, इन सबकी डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है फिजिक्स में ग्रेडियंट डिवाइड बाय लेंथ। किसी का भी ग्रेडियंट हो सकता है, लेंथ से आपको डिवाइड करना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी देखो, मानते नहीं हो तुम, ठीक है, पोटेंशियल करंट रिलेटेड आएगा तो यहां पे पोटेंशियल निकालना सिखाऊंगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कर लेंगे, ठीक है, पंगा नहीं, ओके। अच्छा, टाइम का डायमेंशन टी होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर चाहे कुछ भी हो, मैं यहां लिख रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर होता है रेजिस्टेंस, मैं अलग से शीट पे ले रहा हूं, ठीक है, नोट्स में मिलेगा। टाइम का डायमेंशन टी होता है ना बेटा, याद रखना, इसका डायमेंशन आर इंटू सी के बराबर भी होता है। आर होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, और सी होता है कैपेसिटेंस, सी होता है कैपेसिटेंस। अब एनसीईआरटी में जब कैपेसिटेंस याद करना पड़ेगा ना, तो खून निकल जाएगा खोपड़ी से, क्योंकि इतना बड़ा है, फॉर्मूला याद नहीं। लेकिन याद रखो, टाइम का डायमेंशन आरसी के बराबर होता है, आर होता है रेजिस्टेंस, सी होता है कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा, कैपेसिटेंस भी सीख जाओगे। और इसका फॉर्मूला एक और होता है बेटा, आर बाय एल, ठीक है, टाइम का एल बाय आर, ये भी होता है, ठीक है। एल होता है हमारे पास इंडक्टेंस, एनसीईआरटी में इंडक्टेंस याद करते करते हो सकता है पप्पा के भी खोपड़ी में तो खून निकल जाए। और आर है हमारे पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मैं निकालना सिखा दूंगा तो आप इंडक्टेंस का भी निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें कसम खा लो, किताब पे हाथ रख के कसम खा लो, याद कर लोगे। अभी आईआईटी ने कम से कम 10 बार पूछा है, आरसी का डायमेंशन 10 बार पूछा है, 10 बार मैं बता रहा हूं।
और आधे से ज्यादा बच्चे इतना घटिया तरीके से याद करते हैं, इतना घटिया तरीके से। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, अगर आपको पता लग जाए टाइम का डायमेंशन, आरसी का डायमेंशन, एल बाई आर का डायमेंशन सेम ही होता है, ठीक है। तो ये चीज जो मैंने यहां पे लिखी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा अभी, तो आपको याद रखना है एल बाई आर या रूट एल सी, एल इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस, ठीक है, सब आएगा, ठीक है, सब आएगा। एनर्जी वाला, एनर्जी वाला कौन है बे? सब्जी वाला तो सुना एनर्जी वाला क्या होता है? नमस्कार बेटे, डर लग रहा है, कौन डरा रहा है बे? कौन डरा रहा तुम्हें? डरो मत, मैंने क्या कहा? पहले कदम रखो तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो हम खड़े हैं ना साथ में यार, हमने भी जब भी हम भी जब 10वीं से 11वीं गए थे तो क्या इतनी सोच के साथ गए थे? नहीं, हमने गिव अप नहीं करा, तो तुम्हें भी गिव अप नहीं करना है। मैं बता रहा हूं ना तरीके, मैंने क्या कहा था? घड़े की कह रहा हूं, घोड़े की मेहनत और गधे की मेहनत। इसमें गधे की मेहनत है, लेकिन मैं मदद कर रहा हूं ना, कितनी सारी चीजें एक साथ क्लब करके याद कर सकते हो, है ना। तो आपको यहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्पीक टू हिंदी, स्पीक टू हिंदी कौन है भाई? हिंदी बुलाओ जरा। एक बच्चा हिंदी में, इंग्लिश में बोल रहा है मेरे को, सर प्लीज स्पीक टू हिंदी, प्लीज सर। अबे कौन है हिंदी, किससे बात करूं मैं स्पीक इन हिंदी होता है, इतनी भी घटिया अंग्रेजी नहीं पढ़ी हमने, ठीक है, हरियाणा के हैं तो क्या हुआ। हाँ, अब स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, C इक्वल टू 1/√में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दो टर्म्स आएंगे, एक आएगा परमिटिविटी, इसको कहते हैं परमिटिविटी, और इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। क्योंकि जब अभी तुम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, मेरे को पता है कुछ बच्चे तो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे, फिर उनके सामने ये म्यू नॉट ऐसा कुछ दिखेगा, फिर कहोगे सर ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं। अबे तुम्हें अभी नहीं पढ़ा सकते, 12वीं का है, लेकिन याद कराने का तरीका जरूर बता सकते हैं। तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला आता है, दैट इज इक्वल टू √ में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मैं यूज करना सिखाऊंगा अगली क्लास में यार, टेंशन मत लो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दोनों हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पावर और रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर का तो निकाला ही था अभी हम लोगों ने, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। टाइम हो गया क्या? मैं कितना, 2 मिनट है क्या है? हाँ हो गए, अच्छा। वर्क अपॉन टाइम तो अभी तो निकाला था, वर्क का क्या होता है? mL2t-2 अपॉन t, तो mL2t-3, तो ये तो आपको आ गया। अब ठीक है, अब दो चीजें इस पूरी स्लाइड में, 3 चीजें, ग्रेडियंट रिवाइज करवा रहा हूं, ग्रेडियंट मींस लेंथ से डिवाइड करना, ग्रेडियंट मींस लेंथ से डिवाइड, किसी भी चीज का लेंथ से डिवाइड कर सकते हो। वेलोसिटी ग्रेडियंट मींस वेलोसिटी बाय लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट मींस टेम्परेचर बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट मींस प्रेशर बाय लेंथ, पोटेंशियल अभी निकालेंगे करंट वाले से, पोटेंशियल बाय लेंथ, एनर्जी ग्रेडियंट मींस एनर्जी बाय लेंथ। मींस ग्रेडियंट वर्ड अगर आपको कहीं चमक जाए तो आप समझ जाना लेंथ से डिवाइड करना होता है, ठीक है। दो चीजें मेरे हाथ जुड़ जाएंगे आपके सामने, जो अच्छे बच्चे हैं बेटा प्लीज इसको जरूर याद रखना। टाइम इक्वल टू RC, R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है। 12वीं में होता क्या है? 12वीं में L इंडक्टेंस, R रेजिस्टेंस, रूट ऑफ LC, ठीक है। इन सबकी डायमेंशन, RC की, L बाई R की, रूट LC। IIT ने कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछे हैं, IIT ने कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछे इनकी डायमेंशन निकालने के लिए। RC का डायमेंशन पूछा था एक बार, आधे बच्चे रेजिस्टेंस अलग से निकाल रहे हैं, कैपेसिटेंस अलग से निकाल रहे हैं। अरे बच्चा याद कर लो, टाइम होता है, ठीक है, ये टाइम होता है। तो सीधे एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन तुमने अपना समय बर्बाद कर दिया। यही है वो परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, ये दो चीजें कई बार IIT ने पूछी, उन दोनों का प्रोडक्ट स्पीड ऑफ लाइट LT-1 होता है, ठीक है। अभी के लिए याद कर लो, बाद में मैं तुम्हें वेलकम बोलूंगा जब तुम थैंक यू बोलोगे, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस NCERT में दे रखा, याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है, ओके। हाँ आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अच्छा ये हम लोगों ने बात करी। अच्छा रेट ऑफ चेंज, इसको अभी के लिए हम लोग अभी नहीं करेंगे, ठीक है, इसको मैं, क्योंकि ये डेप्थ में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, तो इसको अभी नहीं, छुपा दो उसको। अच्छा ठीक है, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। अरे भाई साहब, अरे क्या हो रहा? हाँ
हमारे पास ये चीज ध्यान रखना, सरफेस टेंशन, ये स्टार मार्क कर रहा हूं क्यों? टेंशन बताओ किसके साथ होता था? टेंशन मैंने बताया था, टेंशन का डायमेंशन लिखो जरा, आप देखते हैं कितना याद हो रहा है। टेंशन का डायमेंशन लिखो भाइयों, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल बाय लेंथ। पोटेंशियल याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज वाला V बाय लेंथ होता है, ठीक है। पहले ये बताओ, एनसीईआरटी पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ेगा क्या बे? पढ़नी तो पड़ेगी, ठीक है। ओ भाई मारो मुझे मारो, लिख रहा है एक बच्चा, अगर यही होता ना मारता तेरे को, ठीक है। हाँ पहले ये बताओ टेंशन का डायमेंशन, टेंशन का, अरे वाह बहुत सही, ये हुई ना याद, देखो ये हुआ ना याद। टेंशन मैंने कहा था फोर्स के बराबर, अब याद करने की जरूरत नहीं, फोर्स का MLT-2 होता है, याद आ गया। मैं इसको स्टार मार्क क्यों कर रहा हूं? कुछ बच्चे इसको गलत करते हैं और कंपटीशन में, हाँ अब आया ना MLT-2, राइट राइट राइट, यही फायदा बेटा इसका। 5 दिन लगा दो, 5 दिन, ठीक है, सब तैयार हो जाएगा, सब तैयार हो जाएगा। तुम्हें देख रहे हो इतने सारे डायमेंशन याद हो जाएंगे। सरफेस टेंशन जनरली बच्चे कंफ्यूजेस विद टेंशन। टेंशन फोर्स होता है, सरफेस टेंशन फोर्स नहीं होता है। नाम में भले ही टेंशन है लेकिन ये सरफेस, मैं इसलिए इसको अलग से लिखा है, ठीक है। सरफेस एनर्जी, नाम से लग रहा होगा बच्चों को यार ये एनर्जी है तो कहीं Ml2T-2 लिख दें क्या, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। फोर्स ग्रेडियंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, इन सभी का जो डायमेंशन है ये आपको याद करने हैं। मैंने क्या कहा था, पहले वाले अलग है, यहां पर आपको थोड़े से डिफरेंट चीजें मिलेंगी, याद करना है। बहुत सही, MLT-2 होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन ये होते हैं हमारे पास सारे के सारे फोर्स अपॉन लेंथ, इन सभी का डायमेंशन होता है, याद करने, ये लर्न इट। और जिसको रैंक निकालनी है, जिसको रैंक निकालनी है वो रैंक निकलती है इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, ठीक है, और इस वाले पॉइंट से, इन दोनों से रैंक यहां से निकलती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको समय कहां बचाना है, तो आपकी रैंक यहां से निकलती है, ठीक है। तो याद रखना है, सरफेस टेंशन कंफ्यूज करने के लिए मैंने क्या बोला रैंक निकलती है, क्योंकि आधे बच्चे याद रखते हैं टेंशन मींस फोर्स, ऑब्जेक्टिव में गलती करवानी होती है तो वो क्या करते हैं, सरफेस टेंशन दे देते हैं। तो आधे बच्चों को लगता है यार सरफेस टेंशन तो टेंशन होगा, फोर्स होता है, MLT-2 कर देते, लेकिन एक्चुअली में ये फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ग्रेडियंट टाइप से। तो MLT-2 अपॉन L, MT-2 होता है। सरफेस एनर्जी, आधे बच्चे याद करते हैं यार एनर्जी तो वर्क के बराबर, ML2T-2, यहां पे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। फोर्स ग्रेडियंट, देखो फोर्स बाय लेंथ, ग्रेडियंट वर्ड आ गया ना, फोर्स बाय लेंथ, वो भी वही है। स्प्रिंग कांस्टेंट, आधे लगता है स्प्रिंग की बात हो रही है, स्प्रिंग फोर्स की बात हो रही होगी और फोर्स का फॉर्मूला चिपका देते हैं, गलत हो जाता है। तो जहां गलती होती है वहीं तो नेगेटिव होता है ना। तो आपको ये चीज डिसाइड कर रही है आपकी रैंक बनती है या नहीं, क्योंकि जिसने नॉर्मल थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और ये चीज पे ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। कोई पंगा, कोई पंगा। और लास्ट हम लोग यहां पे ये चीज करेंगे। अब आया, बहुत बच्चे कह रहे थे सर स्ट्रेन क्या होता है, पॉइजन रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में पढ़ा था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ठीक है, 3/2, क्या उसके कोई डायमेंशन थी क्या, कोई डायमेंशन थी क्या? नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी अलग है, रिलेटिव अलग है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, एंगल, देखो एंगल बोला था ना थीटा, आर्क लेंथ बाय रेडियस बोला था ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं आता, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन क्या इसकी यूनिट है, क्या इसकी यूनिट है? बिल्कुल रेडियंस। तो याद रखना है ये भी चीज। सॉलिड एंगल ओमेगा विच वॉज एरिया अपॉन आर स्क्वायर, तो ये भी m0 l0 t0, इसका कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है स्टी रेडियंस, ठीक है, स्टी रेडियंस। इतने सारों को आपको मेहनत करनी है, ठीक है। जो आपके सबसे ज्यादा यूज होंगे वो ये होंगे, एंगल, सॉलिड एंगल, अभी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे के सारे ट्राइंगल्स के साइड, जरा देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, m0 l0 t0, इन्हीं को कहते हैं डायमेंशनलेस,
इसी को कहते हैं डायमेंशनलेस। ठीक है, इतने सारों को याद करना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे भी अगली क्लास में। एंड दिस होल इज डायमेंशनलेस, इतने सारे डायमेंशनलेस होते हैं। तो मेरे छोटे छोटे गधों के बच्चों, थोड़ा सा मेहनत करके आना अगली क्लास में, अपन लोग बहुत अच्छे से इनको यूज करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से इनको यूज करेगा। तो अब देखो हम लोगों ने कितने 15 पॉइंट हैं, मींस 15 पॉइंट पर आपको फोकस करना है। लेकिन अगर आप अब गिनना स्टार्ट करोगे, कम से कम 100 के आसपास हम लोगों ने पढ़ लिए, 100 के आसपास। तो यही तरीका है, खुद से करते ना तो मैं बता रहा हूं कम से कम 1.5 महीना लेते हैं और फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। कौन सी चीजें गलती करवा सकती हैं, कौन सी चीजें नहीं करवाएंगी, इनका ऊपर फोकस यहीं से तो आता है। ये स्मार्ट सा टीचर एक्सपीरियंस लेके आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास विल बी आग लगाऊ क्लास। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग इनको यूज करने वाले हैं। अब हम लोग इनको यूज करेंगे। ओके, तो ये और भी हम लोगों ने क्या कहा था सर डांस करके दिखाओ। हाँ बेटा, पैसा ले लूंगा तेरे से और 4000 रुपए में डांस भी चाहिए तेरे को है तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में भाई और बहनों। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और ये प्लीज जब तक देखो अब 3-4 दिन का गैप आ गया। ठीक है, 2-3 मंडे को क्लास होनी है। ठीक है, मंडे को अगर हमारी क्लास होगी तो प्लीज अपनी शिद्दत के साथ आईआईटी का सपना जो आपने देखा है मैं उसको पूरा करवाऊंगा। लेकिन ये 3 दिन इन सारी डायमेंशंस को देखते रहो, याद करते रहो, देखते रहो, और फिर जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा ना तुम कहोगे सर मजा आ गया। ठीक है, अब वो तो हमें पता है, मजा तो दिलाई देंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे मंडे को, जो मतलब हमारी नेक्स्ट क्लास है 17 तारीख को। ठीक है, टिल देन अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, बाय बाय।